भागवत जी की कथा हम सब सुनने के लिए यहाँ विराजे हैं। सबको आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण। बोलो जय श्रीमन्नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? मजा में? सही। केम छो? पूज्य महाराज जी बनवारी दास जी श्री धाम वृंदावन से पधारे हैं। आप संतों के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। भागवत की कथा हम सबके जीवन को परिवर्तित करती है। आप अमेरिका में रह करके, यहाँ रह करके, शटल में रह करके आप लोग किस तरह से कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ रहकर भी आपने अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को बचा रखा है। इसके लिए हम आपको प्रणाम करते हैं कि आपने हजारों किलोमीटर दूर होके, भारत से 7 समुंदर पार होके भी आपने अपनी इस विरासत को बचाए रखा है। और आप लोगों ने देखो यहाँ भागवत का आयोजन कराया। भारत में भागवत जी का आयोजन होए तो अच्छा है, लेकिन अमेरिका में भी भागवत जी का आयोजन होता है। अमेरिका में भी भागवत जी आती हैं और अमेरिका में भी ये मंदिर हैं केवल इसलिए कि आप भारतीय हैं। यहाँ पर आप सनातनी यहाँ पर हैं। आपके भीतर वो धर्म जीवित है। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। भागवत आप लोग सुनने के लिए आए हैं। आज हम आपको भागवत सुनाएंगे और भागवत जी क्या कहती हैं, क्या भागवत जी का मोटिव है, क्या वो कहना चाहती हैं, क्या समझाना चाहती हैं, ये सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा है कि भागवत जी में सबसे पहले ये जानते हैं क्या क्या है। 18,000 श्लोक हैं भागवत जी में, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंध, 12 स्कंध भागवत जी में। भागवत जी सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को, फिर नारद जी ने श्री वेदव्यास जी को, और वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को। और उसी परीक्षित जी और सुखदेव जी के उस सभा में सूत जी भी बैठे थे। तो सूत जी ने भी सुनी और सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई। और यही भागवत जी ये दास अनिरुद्ध आप सबको सुनाने के लिए यहाँ आया है। तो आप सभी इस कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भागवत 6 अध्यायों में पहले महिमा कही गई है भागवत जी की। क्या कही गई है? महिमा। भागवत जी क्या है, क्यों सुनना चाहिए, तो आओ पहले महिमा को जानते हैं। भागवत किस उद्देश्य से सुनाई गई? एक्चुअली क्या हुआ कि राजा परीक्षित जी थे, उनको श्राप लगा। क्या लगा? 7 दिन में मरने का श्राप लगा, जिसे इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? ये सवाल है भागवत जी का। राजा परीक्षित जी ने कहा कि मुझे 7 दिन में मरना है, क्योंकि परीक्षित जी को श्राप लग गया था। अच्छा, परीक्षित जी को श्राप किसने दिया? परीक्षित जी कौन है? आप जानते हैं परीक्षित जी कौन है? आइए पूरा डिटेल से आपको समझाएं, तब आपको समझ में आएगा। भगवान श्री कृष्ण के भांजे हुए हैं, सुभद्रा के पुत्र। जानते हैं आप? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु। सुना आपने नाम? अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारे गए थे और अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा उस समय गर्भवती थी जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई। तो अभिमन्यु की तो हो गई मृत्यु, पर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उस गर्भ के बालक के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। और जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा की तो वही उत्तरा का गर्भ जब जन्म लेता है तो वही कहलाते हैं परीक्षित। तो ये अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। परीक्षित जी से गलती हो गई। ये बहुत अच्छे राजा थे। इस कलयुग के पहले राजा हैं परीक्षित। इस कलयुग के पहले राजा कौन है? जिस दिन से कलयुग स्टार्ट हुआ, कलयुग की आयु आज लगभग 5,500 वर्ष है। कलयुग जब शुरू हुआ, भगवान कृष्ण जिस दिन गए उसी दिन कलयुग आ गया।
तो जिस दिन कृष्ण गए उस दिन धरती पर राजा कौन था वर्तमान कृष्ण के बाद जाने के बाद? यहां पर राजा थे परीक्षित। तो परीक्षित जी ने चारों तरफ यज्ञ और धर्म और सत्संग और सेवाएं स्टार्ट की। जब चारों तरफ धर्म बढ़ने लगा, तो जब धर्म बढ़ता है तो अधर्म परेशान होता है। तो कलयुग दौड़ा दौड़ा ब्रह्मा जी के पास गया कि हे ब्रह्मा जी, जब कलयुग हूं मैं, कलयुग ने बोला ब्रह्मा जी से कि जब मैं कलयुग हूं और यहां परीक्षित जी धर्म किए जा रहे हैं, क्योंकि यदि धर्म ही रहा तो फिर कलयुग कहां रहेगा? कलयुग तो वहीं रहता है जहां अधर्म होता है। तो राजा परीक्षित के राज्य में तो कोई अधर्म था ही नहीं, तो कौन परेशान हुआ? जहां अधर्म नहीं है, जहां धर्म है, तो धर्म से कौन परेशान होता है? अधर्म। अधर्म ही कलयुग है। कलयुग बोला कि मैं कहां जाऊं? तब कहा कि तुम जाओ परीक्षित जी से कुछ निवास मांगो कि भाई हम भी तो यहीं रहेंगे ना, तो हमें रहने की कोई जगह आप बताइए कहाँ रहें। तो एक दिन क्या हुआ कि कलयुग ने गाय को मारना स्टार्ट किया। किसे मारा? कलयुग ने सबसे पहले किस पर कुठाराघात किया? गाय पर। कलयुग ने सबसे पहले किससे नुकसान पहुंचाया? गाय को। सबसे पहला प्रहार कलयुग ने गाय पर किया, लात मारी। इस धरती पर पहली बार गाय को किसी ने लात मारी तो वो था कलयुग। इसके बाद तो फिर लात क्या, लोग तो तलवार उसकी गर्दन पर मारने लगे और खूब धड़ल्ले से। जब मैं अमेरिका आया और अब इसके पहले ऑस्ट्रेलिया था, तो मैंने देखा कि हर जगह ना यहाँ अधिकांश जो खाते हैं बीफ बिकता है। आप सब जानते होंगे बीफ मतलब गाय का मांस। सोचिए पूरी दुनिया में गाय का मांस धड़ल्ले से बिकता है। इसे कौन रोक सकता है? क्योंकि कलयुग हावी है। कलयुग इतना हावी है कि अब तो अच्छे अच्छे स्टोरों में, अच्छे अच्छे शोरूमों में, अच्छी अच्छी जगह आप फ्लाइट पर यात्रा करते हैं तो फ्लाइट में भी वहाँ पर एक फ्लाइट में सीट के सामने एक पत्र पढ़ा था, तो हमने पत्र पढ़ा तो उसमें रहता है कि क्या क्या आप खाएंगे और क्या क्या ऑर्डर दे सकते हैं। तो उसमें एक बीफ का भी ऑप्शन था कि बीफ युक्त आप जो भी है, मतलब सोचिए कि घर के बाहर यदि आप निकलते हैं तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आप जो खा रहे हैं वो गलत है कि सही है ना? आप सब इस बात से खूब परिचित हैं। इसलिए बाजार का कोई भी पदार्थ आज के युग में खाने योग्य तो नहीं है। पता नहीं किस में बीफ हो, पता नहीं किस में अंडा हो। हर चीज में आजकल 99% चीजों में अंडा है। ब्रेड में तक अंडा है ना? भारत में तो कुछ ब्रेडों में नहीं है। ये अच्छी बात है कि मेंशन रहता है। यदि मेंशन ना रहे, लिखा ना रहे, तब तो व्यक्ति क्या खा जाए पता ही नहीं लगे। तो सबसे पहले कलयुग को, गाय को किसने मारा? कलयुग ने। और कलयुग ने गाय को लात मारा। गाय खड़ी थी और बछड़े के 3 पांव टूट चुके थे। तो गाय और बछड़े का संवाद चल रहा था। वो गाय पृथ्वी थी और वो बछड़ा धर्म था। तो धर्म और पृथ्वी का संवाद था। धर्म रो रहा। धर्म मतलब शंकर जी किस पर बैठे हैं? नंदी पर। नंदी देखिए, नंदी के कितने पांव होते हैं? लेकिन जो शंकर जी के आगे नंदी बैठे हैं उनके कितने पांव हैं? आपने कितने पांव देखे नंदी के? नंदी जो शिव जी के मंदिर में बैठते हैं उन नंदी के एक पांव बाहर होता है। देखा आपने ध्यान से? 3 पांव अंदर। क्यों? क्योंकि 3 पांव टूट चुके हैं। कलयुग में धर्म के 3 चरण टूट गए हैं। शंकर जी किस पर सवार होते हैं? नंदी। नंदी पर नहीं, नंदी धर्म का प्रतीक है। नंदी मतलब बैल नहीं, नंदी पर सवार नहीं है शंकर जी। नंदी मतलब धर्म। बैल को क्या बोला गया? नंदी को। जैसे गाय को माता, तो नंदी को क्या? धर्म। धर्म का प्रतीक है। अभी आपने भारत में देखा होगा कि जब वो बनी, नई संसद भवन बनी, तो वहाँ मोदी जी ने एक सेंगोल की चर्चा थी 2 साल पहले
सेंगोल की स्थापना की? समझ रहे हैं आप लोग? सेंगोल, सेंगोल को आपने देखा होगा, उसमें क्या था? चित्र किसका बना था ऊपर? नंदी। सेंगोल के ऊपर किसका चित्र था? बोलो, आप समझ रहे हैं जो हम कह रहे हैं? नंदी था। वो नंदी कौन था? धर्म। नंदी किसका प्रतीक है? धर्म का। इसलिए शंकर जी बैल पर नहीं बैठे, शंकर जी धर्म पर बैठे हैं। शंकर जी किसकी सवारी करते हैं? धर्म की। और धर्म के कितने पांव होते हैं? 4। धर्म के कौन कौन से चरण हैं? सत्य, दया, दान, तप। बोलो, सत्य, दया, दान, तप। जिसमें कि कलयुग में 3 टूट चुके हैं। सत्य टूट गया, कलयुग में सत्य नहीं है, सत्यम नास्ति। कलयुग में क्या नहीं है? कलयुग में सत्य नहीं। यदि कलयुग में सत्य बोलते हैं तो आपका विरोध करने लग जाएंगे लोग। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में सत्य नहीं, आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने बोला तो सत्य। कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत करते हैं तो उसका मेरा विरोध किया लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया, क्योंकि सत्य पसंद नहीं है इनको, झूठ पसंद है। यदि इनके लिए कह दिया जाए कि आप लिव इन में रह रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरे तो महाराज जी बहुत अच्छे हैं, आप तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि हम कह दें कि नहीं जी लिव इन में रहना गलत है, आप लोग ही बताइए लिव इन में रहना सही है कि गलत है? आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रह के आए? बोलो, क्या आप में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? बोलो, नहीं चाहेगी। लेकिन आजकल हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। हमारे यहां तो नारी को देवी ही कहा गया, पर किस नारी को? हमारे यहाँ सीता जैसी नारियां भी हैं, जिनको हम सब पूछते हैं। मंदिर में कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ सीता जी ना हो, यदि राम है तो। ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जहाँ राधा ना हो, यदि कृष्ण है तो। कोई भी, शंकर जी हैं तो पार्वती ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नारायण है तो लक्ष्मी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे यहाँ नारी की पूजा होती है, पर किस नारी की? जो सती है, पवित्र है, आचरण से, सदाचार से, व्यवहार से पवित्र है, उस नारी की क्या होती है? पूजा। लेकिन जो नारी सूपनखा जैसी है, क्या उस नारी की भी पूजा होगी? क्या एक तराजू में आप पतिव्रता नारियों को रखो और दूसरी तराजू में आप लिव इन में रहने वालियों को रखो, तो क्या दोनों का पलड़ा भारी होगा? उत्तर बोलो। पर समाज तो यही कहता है कि भाई ये भी नारी है, ये भी नारी है। आजकल तो समानता का भाव है ना, कि सब बराबर हैं। सब बराबर हैं तो सती, पतिव्रता और वैश्या एक कैसे हो सकती है? बोलो हाँ या ना। लेकिन आज आप सत्य नहीं बोल सकते। यदि आप सत्य बोलेंगे तो लोग आपका क्या करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि सत्य सुनना अच्छा नहीं है। लोग झूठ सुनना चाहते हैं, हाँ या ना। यदि आज यहां, इसलिए तो भागवत जी में लिखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्यम नास्ति। कलयुग में क्या नहीं है? कितने पांव टूट गए धर्म के? सत्य टूट गया, सत्य नहीं। तपः, कलयुग में क्या नहीं है? तप। कोई तपस्वी नहीं है, तप नहीं कर पा रहा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम। शौचम मतलब, शौचम मतलब, शौचम मतलब शुद्धि। क्या? शुद्धि। शौचम मतलब क्या मेरी माँ? मैया, ओ पीछे वाली मैया, सरकार मोबाइल चला रहे हो, सुन लीजिए प्रेम से, सुनिए। क्या नहीं है? शुद्धि। जैसी राखो शुद्धि वैसी बने।
बुद्धि का शुद्धि से संबंध है या नहीं? बुद्धि का किससे संबंध है? जैसी होगी शुद्धि वैसी रहेगी। इसलिए शौचम, देखो ये बात हम नहीं कह रहे हैं। आजकल क्या है ना, सत्य नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग सत्य, हमारा इतना विरोध करते हैं लोग, फिर भी हम सत्य कहना नहीं छोड़ते। आप लोग बताइए, छोड़ दें? फिर हम भी कहने लग जाएं कि ठीक है रहो लिविन में। बोलो। और सोचिए, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग लिविन का सपोर्ट करते हैं, कुछ पत्रकार भी लिविन का सपोर्ट करते हैं। अब सोचिए क्या होगा। गलत चीज का आप सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी खुलेआम। एक बार मुझे डिबेट में बुलाया टीवी वाले भैया ने, पत्रकार भैया ने, तो वहां एक महिला मेरे से भिड़ गई। बोली मैं शराब पीती हूं पर मैं शराबी नहीं हूं। वो बोली मेरे से कि मैं शराब पीती हूं पर मैं शराबी नहीं हूं। वो मेरे से उलझ गई। तो मैंने उनसे कहा, न्यूज वाले, मेरे को कहाँ शराबियों के संग आपने बिठा दिया? न्यूज वाले तो टीवियों पे ले जाके भिड़ा देते हैं ना शराबियों से, आप लड़ो। वो बोली कि मैं शराब पीती हूं पर आप मुझे शराबी मत कहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि आज का आदमी खुलेआम, सोच महिला हो कि वो शराब पी रही हो, सबको बता रही है, और आप ये नहीं कह सकते कि तुम गलत हो। तो फिर उससे पूछा जाए कि भाई गलत कौन है? फिर मीडिया वालों को पूछना चाहिए था कौन गलत है। तो लोग सवाल हमसे करेंगे पर गलत लोगों से सवाल, आजकल सवाल भी उनसे पूछा जाता है जो सही है, जो गलत है उनसे कोई सवाल नहीं। अच्छा एक बात बताइए, शौचम का अर्थ हम समझाएं आपको? समझेंगे? ये भी सच है पर थोड़ा आप स्वीकार करेंगे कि नहीं? सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास। तीन लोग ना मुंह देखी बातें नहीं करते, और तीन लोग यदि मुंह देखी बातें करने लग जाएं तो आपका नाश हो जाएगा। सचिव आपका सलाहकार यदि आपको आपके हिसाब की सलाह देने लग गया तो आपका पतन हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे राजा है, राजा का सलाहकार क्या करे? अरे राजा जी आप तो बहुत अच्छे हैं, आपका तो बढ़िया चल रहा है। अरे सचिव का मतलब है कि वो सही बताए। राजा यदि गलत है तो गलत को गलत कहे और सही को। रावण का नाश कैसे हो गया? रावण का नाश इसी में हो गया क्योंकि रावण के जो सचिव थे, सचिव मतलब सलाहकार, रावण के सलाहकार कैसे थे? गलत थे। कैसे सलाहकार थे? जब हनुमान जी गए लंका जलाई तो लंका जल गई, तो पूरी लंका में दहशत हो गई कि अरे हनुमान जी आए तो एक बंदर इतना पावरफुल है तो राम की सेना कितनी पावरफुल, सारे बंदर, सारे लंकावासी थर 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 कांपने लग गए। तब राजा रावण के मंत्रियों ने कहा, अरे महाराज घबराने की क्या जरूरत है, बंदर भालू तो हमारा भोजन है। अब देखो रावण सभा में बैठा है और मंत्री क्या बोल रहे हैं? रावण ये लोग तो, बंदर लोग तो हमारे क्या है? भोजन है, इनको तो हम मार के खा जाते हैं। और रावण बोल रहा, वाह अरे महाराज आप तो चिंता ही मत करो, आने दो राम को, हम लड़ेंगे, हमसे थोड़ी जीत पाएंगे बंदर लोग। अब सोचिए रावण के सलाहकार रावण को क्या सलाह दे रहे हैं? सही सलाह गलत है? सही सलाह किसने दी? विभीषण ने, कि रावण तू राम से पंगा ले रहा है, राम भगवान है, एक काम कर सीता मैया ले आगे और जा उनकी शरण में, सीता मैया तुझे माफ कर देंगी, और राम की शरण में जा, राम तुझे माफ कर देंगे। जब रावण ने सही सलाह दी तो रावण ने विभीषण को एक लात मारा, निकाल दिया लंका से। रावण के युग में, रावण के जमाने में अच्छे लोगों को लात मारा जाता था, अच्छे लोगों को गाली दी जाती थी, और इन नालायक सलाहकारों को, जो रावण के सलाहकार थे, वो रावण अपनी खोपड़ी में बिठाता था। इसलिए ना रावण जैसी सत्ता का नाश हो गया। रावण का क्यों नाश हुआ? क्योंकि रावण के सलाहकार गलत थे। बोलो हाँ। इसलिए सलाहकार सही होना चाहिए, गलत को गलत कहने वाला हो और सही को। रावण के सलाहकारों को यह बोलना चाहिए था कि महाराज आपकी इतनी सुंदर रानी है ये मंदोदरी, और आप इतने अच्छे राजा हैं, आपको पराई औरत चुराना शोभा नहीं देता। सही सलाह तो ये थी।
लेकिन सही सलाह विभीषण ने दी तो लात मार के निकाल दिया। मतलब रावण को सच सुनने की आदत, रावण को क्या सुनना है? झूठ। रावण को यह सुनना है कि आप बस हमारी प्रशंसा करते रहिए। तो सचिव यदि आपकी मुंह देखी बड़ाई करेगा तो आपका नाश हो जाएगा। सचिव, वैद्य, वैद्य मतलब डॉक्टर, वैद्य, वैद्य क्या आपके मुंह देखी बात करता है? आप कहो साहब कड़वी दवाई मत देना, थोड़ी मीठी दे दो, नहीं, तुम्हारे हिसाब की दवाई ना देगा। यदि डॉक्टर को आपने अपने हिसाब से चलाया तो आप मर जाएंगे। इसलिए आपको डॉक्टर के हिसाब से चलना पड़ेगा। डॉक्टर हमारे हिसाब से नहीं चलता। डॉक्टर साहब यहाँ दर्द है पर एक काम करो, आप यहाँ मत चीरा लगाना, फाड़ा लगाना, आप यहाँ पेट में फाड़ दो, थोड़ा चीरा यहाँ लगा दो। ऐसे थोड़ी होता भाई। डॉक्टर जो कहेगा वो आपको मानना। यदि आप अपने डॉक्टर को अपने, अच्छा डॉक्टर भी मिल जाए, चल अच्छा भैया चल बता, तू ही बता कहाँ फाड़ा लगाऊं, चीरा लगाऊं, तो अरे तो एक काम करो जरा सा यहाँ लगा दो, दर्द यहाँ लगा, यहाँ रहा, और डॉक्टर ने कर भी दिया, तो इससे मरीज भला होगा। इसलिए सचिव की ईमानदारी है तो राजा शासन करता है। डॉक्टर यदि ठीक है पर आपने डॉक्टर के हिसाब से चले तो आप ठीक हो जाओगे। तो सचिव, वैद्य, गुरु, तीसरे हैं गुरु। गुरु आपके हिसाब से बात नहीं करता कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है। गुरु वो बात करता है जो एक्चुअल में सही है, आप अच्छी लगे। जैसे गुरु कहता है, गुरु तो कहेगा ना कि सती और ये वैश्या है, अब कहो नहीं जी आप सबको सती कहो, तो गुरु मुंह दिखाई बात नहीं करता। और जो गुरु मुंह दिखाई बात करने लग जाए तो समाज का नाश हो जाता है। इसलिए मैं तो आज भी सही बोलता हूं कि लेवन में रहना गलत है। अब इसका जो विरोध करते हैं सो करते रहे, हमें क्या करना। आप बताइए, हम इनके हिसाब से बोलना शुरू कर दें? इसलिए सचिव, वैद्य, गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास, यदि ये तीनों प्रिय बोलने लग गए, यदि ये आपके हिसाब से चलने लग गए तो समाज का नाश हो जाएगा। हाँ या ना? इसलिए लोग हमारा विरोध करते हैं। हमारा विरोध क्यों करते हैं लोग? क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। जो व्यक्ति 4 जगह मुंह मारता ही है वो सच कैसे बर्दाश्त करेगा? उसे तो बुरा लगेगा ना कि आपने हमें क्यों कहा। आप किसी से कह दीजिए तू 4 जगह मुंह मारता है तो उसे बुरा लगेगा, क्योंकि वो मारता है। और यदि आप सही कह रहे हैं तो सही कड़वा है, उसे सुन लीजिए या फिर अपने को सुधारिए, आप ठीक करिए अपने आचरण को। ताश खेलेंगे, पत्ता खेलेंगे तो आपको गलत ही बोला जाएगा ना। धर्मराज युधिष्ठिर को भी गलत बोला गया कि आप इतने बड़े राजा हैं, आपको ताश नहीं खेलना चाहिए था, जुआ नहीं खेलना चाहिए था। जुआ खेला तो भरी सभा में पत्नी हार गई। आप इतने बड़े राजा हैं, आपने क्यों जुए का आश्रय लिया? लेकिन जुआ खेले धर्मराज, वो खेले तो 12 साल का क्या हो गया? 1 वर्ष का ज्ञातवास। कर्मदंड तो पितामह को मिला, तो हमें और आपको नहीं मिलेगा। इसलिए शंकर जी जिस वाहन पर बैठे हैं, नंदी के 3 पांव टूट चुके हैं। सत्य नहीं, कलयुग में क्या नहीं? सत्य और तप और सत्य, दया। कलयुग में दया भी नहीं है। दया होती तो कितनी अधिक मात्रा में आज मछली की हत्या, मुर्गा की हत्या, मुर्गी की हत्या, बकरे की हत्या, जीवों की हत्या, बीफ हत्या, गाय की हत्या, कितनी अधिक मात्रा में। हर रेस्टोरेंट, हर जगह आपको मांस ही मिल रहा है। पूरी दुनिया का यदि आप सर्वे करेंगे तो केवल 2% शाकाहारी है। पूरी दुनिया में शाकाहारी लोग कितने परसेंट हैं? सिर्फ 2। 98% लोग मांसाहारी हैं। पूरी दुनिया का सर्वे यदि आप करेंगे तो, हाँ या ना? अब कितनी अधिक मात्रा में लोग क्या कर रहे हैं? जीव हत्या। अब जीव हत्या कर रहे हैं मतलब क्या है? लोग निर्दयी हैं। जबकि कलयुग के 3 नंदी महाराज धर्म के 3 पांव टूट गए, सत्य टूट गया, दया टूट गई और तप टूट गया। कलयुग में दया नहीं है साहब। दया होती तो लोग क्यों इतनी जीव हत्या करते? अपने पेट भर, हम भी पेट भर रहे हैं पर हम तो किसी की हत्या नहीं कर रहे हैं ना, कि अपने पेट भरने के लिए हम किसी की जीव, क्यों हम किसी का मांस खाएं? अपने मांस को बढ़ाने के लिए हम दूसरे का मांस क्यों खाएं? हम क्यों ना दाल रोटी खाएं बिंदास? ऑप्शन ना हो तो फिर इसमें सोचा जाए। हमारे पास ऑप्शन ना हो तो हम भी विचार करें कि भाई अब कैसे पेट भरें। फिर मछली खाना जरूरी हो जाता है जब ऑप्शन ही ना हो रोटी का,
तब मुर्गा खाना जरूरी हो जाता है जब आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी का ऑप्शन है तो इन चीज़ों को छोड़ा जा सकता है। इसलिए शौचम सत्यम नास्ति तपः शौचम। शौचम मतलब शुद्धि। आजकल लोग क्या करते हैं, पहले रोटी बना लेते हैं माताएं, कुछ भोजन पहले बन जाता है, बाद में स्नान होता है। ये शुद्धि है क्या? शुद्धि है। आप लोग लघु शंका जाते हैं, जाने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जाने के बाद गए और आ गए, जबकि होना क्या चाहिए, लघु शंका जाने के बाद 4 कुल्ला समझते हैं, 4 कुल्ला, पाँव धुलना, हाथ धुलना, तब जाके लघु शंका करने के बाद शुद्धि मिलती है। 4 कुल्ला अनिवार्य है, पाँव धुलना, हाथ धुलना अनिवार्य है लघु शंका के बाद। और शौच के बाद, शौच करने गए हैं, दीर्घ शंका गए हैं, तो आपको एक बार पूरा नहा चुके हैं तो दूसरी बार अर्ध स्नान करना चाहिए, आधा जो कपड़े पहन के गए हैं उससे धुलना चाहिए। यही शुद्धि है। अब आजकल क्या है, लोग शौच करके आते हैं, नहाते नहीं, घूमते रहते हैं। लघु शंका आपके यहाँ तो इतनी ठंडी पड़ती ना, यहाँ तो 2-4 दिन नहाते नहीं होंगे कुछ लोग। हाँ या ना, 4 दिन ही नहाते होंगे कुछ लोग, सब लोग नहाते हैं। चलो आप लोग अच्छे हैं, आप नहाते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आज से क्या करेंगे आप लोग, लघु शंका जाने के बाद 4 कुल्ला, पाँव और हाथ धुलना, शौच के बाद स्नान, पूर्ण नहीं तो अर्ध, जो कपड़े पहन के गए हैं कमर से पानी डाल करके, और शुद्धि, इसे कहते हैं शुद्धि। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। आप भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले क्या कराते हैं, आपकी शुद्धि, क्योंकि शुद्धि के बाद ही बुद्धि बनेगी ना। और शुद्धि 2 तरह की होती है, आभ्यंतर अंदर की शुद्धि और बाह्यांतर बाहर की शुद्धि। अंदर और बाहर की शुद्धि, अंदर की शुद्धि कैसे होगी, विचारों से, और बाहर की शुद्धि स्नान से। तो स्नान भी जरूरी है और अच्छे आचार विचार भी जरूरी है। तो आपको पहले तो शुद्धि का ख्याल रखना चाहिए पूर्ण रूप से। दूसरा, आपको नित्य सवेरे जागकर थोड़ा सा भीतर की शुद्धि के लिए सत्संग करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। भगवान के नाम से ना मन अंतःकरण शुद्ध होता है। तो हम बात कर रहे थे राजा परीक्षित जी को। राजा परीक्षित जी जो थे कलयुग के पहले राजा थे। इन्होंने क्या किया कि जब कलयुग ब्रह्मा जी के पास गया कि महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, अब कहाँ जाऊँ, तब कहा कि आप परीक्षित जी के पास जाइए। परीक्षित जी ने देखा कि कलयुग गाय को मार रहा था, गाय को लात मार रहा। परीक्षित जी ने रोका, क्यों मार रहा है गाय को लात? कलयुग बोला महाराज जहाँ ये गैया रहती मुझे रहने नहीं देती, जहाँ गौ सेवा है, जहाँ संत सेवा है, जहाँ माता पिता की सेवा है, जहाँ लोग सत्य बोल रहे हैं, वहाँ कलयुग कैसे रहेगा? तो कलयुग बोला महाराज परीक्षित जी मैं बहुत बुरा हूँ, पर मुझे में एक अच्छाई है। अच्छा, कलयुग बहुत बुरा है कि अच्छा है? बुरा है। कलयुग में एक अच्छाई है, बताओ क्या? कलयुग में क्या अच्छाई है मैया? मैया लाल मैया पीछे वाली मेरी माँ, कलयुग में क्या अच्छाई है? हाँ, मैया को फल की पड़ी है, जल्दी फल मिल जाता है। कलयुग की अच्छाई है कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतोमखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमरि नर उतरही। कलयुग बहुत बुरा है, पर कलयुग में एक अच्छाई है कि केवल भगवान का नाम जप करके व्यक्ति भवसागर से पार हो सकता है। इस कलयुग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ये सुविधा नहीं है। कलयुग में केवल नाम, केवल इसलिए कहते हैं काम करो पैसे कमाओ, पर काम करते हुए नाम जप करते रहो। अच्छा, नाम जप के लिए अलग से टाइम निकालने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग जहाँ काम पे जाते होंगे, आपके घर से वहाँ की दूरी लगभग 10 मिनट की होगी ड्राइव, 20 मिनट की होगी, आधे घंटे किसी की 1 घंटे की भी हो सकती है। तो जो आप गाड़ी में 1 घंटा बिताते हैं, आने या जाने में आधा घंटा बिताते हैं, वो गाड़ी में बैठ के आप
गाड़ी में अपनी सीट में एक अच्छी आसन बिछा लीजिए, जो केवल आप समझो कि हम मंदिर में बैठे हैं और गाड़ी चल रही है, भीतर जाप चले श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, जो भी आपका मंत्र है, गुरु मंत्र, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, गाड़ी चल रही है तो उस समय ध्यान परमात्मा का करते हुए गाड़ी, तो गाड़ी भी आप मंजिल तक पहुंच गए टाइम से और आपका आधा घंटा सार्थक हो गया, आपने नाम जप कर लिया। जरूरी नहीं है कि आप घर पे आसन लगा के ही मंत्र का जाप करें, हो सके तो ठीक है, नहीं तो आप गाड़ी चलाइए। भाई आप लोग जहां काम करने जाते होंगे वो आपके घर से 10 मिनट की दूरी तो कम से कम होगी, 20 मिनट की ड्राइव तो होगी, हाँ या ना है? तो वो 20 मिनट को सार्थक करना है ना अपने को, तो 20 मिनट को कैसे सफल बनाएंगे? उसी में आपको नाम जप करना है। गाड़ी चलाते रहिए और चलता रहे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी आपको गुरुजी ने मंत्र दिया होगा वो आपका गुरु मंत्र होगा। ध्यान करते हुए, सारे मंत्र अच्छे हैं, सारे मंत्र बढ़िया हैं, कोई एक मंत्र पकड़ करके पार हो जाइए। तो इस तरह से आपको नाम जप करना चाहिए। राजा परीक्षित जी ने क्या किया कि कलयुग बोला कि मैं बहुत बुरा हूं पर एक अच्छाई है नाम के बल पे। तब राजा परीक्षित जी प्रभावित हो कि भाई तू बढ़िया आदमी है, एक काम कर, मैं तुझे रहने के 4 कमरे बनवाता हूं। तो राजा परीक्षित जी ने अपने राज्य में कलयुग को रहने के कितने कमरे बनवाए? 4 जगह। अब ये ध्यान से सुन लीजिए कि कलयुग कहाँ रहता है, कहाँ रहता है कलयुग? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। कलयुग का पहला स्थान है द्यूतम। द्यूतम मतलब जुआ। आजकल लोग जुआ खेल रहे हैं मोबाइल। आजकल जुआ ना ताश वाला जुआ नहीं है, अब एडवांस टेक्नोलॉजी है, अब मोबाइल में आ गए हैं जुआ। सॉफ्टवेयर इतने एडवांस हो गए हैं कि आजकल मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर लेते हैं आप लोग। मोबाइल हमारी कुछ माताएं, कुछ बूढ़े आदमी ये बैठे लूडो खेलते रहते हैं। समय क्यों वेस्ट करना? आप अपने घर में रामचरितमानस रख लीजिए, समय है आपके पास। काम धाम करने के बाद टाइम बचा, भगवान का चिंतन कर लो, या गीता पढ़ लो थोड़ा, रामायण पढ़ लो थोड़ा, पुस्तकें पढ़ना सीखिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका ज्ञान। जिसके पास ज्ञान है वो परेशान नहीं है। आज परेशान कौन है? जिसके पास ज्ञान नहीं है। अमेरिका किनको बुलाता है? जिनके पास ज्ञान है। आप लोग यहाँ क्यों टिके हैं? क्योंकि आपके पास ज्ञान है। आपकी खोपड़ी ना होती, काम करती ना होती तो आपको यहाँ रहने देती कोई? फिर आप यहाँ अपने बल से हैं, मतलब अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग के बल से हैं। बोलो हाँ। यदि आप लोगों के पास दिमाग ना होता आप लोग, तो फिर यहाँ कैसे आते और यहाँ क्यों टिकते? आप यहाँ नहीं टिक सकते 1 साल यदि आपके पास दिमाग ना हो तो, हाँ या ना? तो फिर खेल किसका है? दिमाग का है। इसलिए अपने दिमाग को और बढ़िया बना सकते हैं हम। अपने दिमाग, तो देखो पैसे तो आप दिमाग से कमा ही रहे हैं ना, लेकिन पैसे के साथ साथ और भी कुछ चाहिए होता है। पैसा ही सब कुछ है ऐसा नहीं है मेरी माँ। पैसे होने के बाद भी लोगों के जीवन में शांति नहीं है। पैसे होने के बाद भी लोगों की होठों पे मुस्कान नहीं है। पैसे होने के बाद भी आंखों में नींद नहीं है। बोलो हाँ। क्यों इतनी उथल पुथल क्यों है? क्योंकि आपने अपने को धर्म से नहीं जोड़ा। इसलिए जब टाइम मिल जाए तो पैसे ऐसे ठीक है, थोड़ा गीता पढ़ लो, थोड़ा रामायण पढ़ लो, थोड़ा रामचरितमानस पढ़ लो, थोड़ा धर्म से जुड़िए। धर्म आपको क्या करता है? हमारे साधु संत पेड़ के नीचे बैठ के हजारों साल तपस्या करते थे। पेड़ की छांव में बैठे हैं और चल रहा है, आनंद है। ये कैसे हुआ? यही है धर्म। आध्यात्म क्या करता है मेरी माँ? आपको बाहर की दुनिया से निकाल के, अभी क्या आप लोग बाहर की चकाचौंध देते, अरे ये अमेरिका कितना डेवलप है, ये कैसा है, वो कैसा है, ये व्यक्ति कितना बड़ा है, ये व्यक्ति कितना कमा रहा है। आप बाहर को देख के प्रभावित होते हैं। लोगों का घर आपको प्रभावित करता है, अरे इनका इतना बड़ा घर है, हमारा तो छोटा है। आपको लोगों की सैलरी प्रभावित करती है, अरे इनकी इतनी सैलरी है, हमारी तो इतनी है। आपको लोगों की चमक, रूप, रंग प्रभावित करता है। गलियां, सड़कें प्रभावित करती हैं। मॉल, रहन सहन प्रभावित करता है। बोलो हाँ या ना? मतलब आप ना बाहर की चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं, जबकि आप अपने को इतना बेहतर बना सकते हैं कि बाहर की चीज़ें आपको प्रभावित ना करें। अच्छा एक बात बताओ, रावण को सीता माँ की सुंदरता प्रभावित कर गई,
क्यों चुरा के ले गया? सीता माँ, उसकी बहन सूर्पनखा ने यही तो बोला कि सीता मैया बहुत सुंदर है। तो रावण को बाहर की सुंदरता ने क्या किया? प्रभावित कर लिया, और रावण प्रभावित हुआ और अपना नाश कर लिया। जबकि राम के सामने भी रावण की बहन बन ठन के आई थी सूर्पनखा, बड़ी सुंदर। क्या सूर्पनखा की सुंदरता राम को प्रभावित कर पाई? सब लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पीले भैया शांत रहेंगे, चुप रहेंगे। मैया आवाज आ रही है ना पीछे? मेरी माँ आ रही है? मैया चला लो मोबाइल। पीली मैया सुनो, रावण को सुंदरता ने प्रभावित कर लिया, बोलो हाँ। जबकि राम के सामने सूर्पनखा सुंदर बन के आई। क्या सूर्पनखा की सुंदरता ने राम को प्रभावित किया? एक उसी सुंदरता से प्रभावित होता है और दूसरे उसी सुंदरता से प्रभावित, यही तो अंतर है। आप लोग, यही तो कहता हूं कि जो बाहर की सुंदरता से प्रभावित हो जाए वो रावण है, और जो बाहर की सुंदरता से तनिक भी प्रभावित ना हो वो राम है। यही तो अंतर है राम और रावण। राम को बाहर का संसार प्रभावित नहीं करता, क्योंकि राम भीतर से प्रसन्न है। राम को बाहर से प्रसन्नता चाहिए ही नहीं, क्योंकि राम कहां से प्रसन्न है? अब सोचिए, राम को राजा बनना था अयोध्या का, लेकिन राजा बनते बनते कैकेयी ने वनवास मांग लिया, और जिस घड़ी राम को राजा बनना था उसी घड़ी राम को वनवास जाना पड़ा। तो जब राजा बनना था तब राम जी बहुत प्रसन्न नहीं थे, और जब राजा की जगह वनवास जाना पड़ा तो राम जी बहुत रोए नहीं, परेशान नहीं हुए? बोलो हाँ। राम जी भी तो विरोध कर सकते थे ना, कैकेयी मैं क्यों जाऊं वनवास? मेरे पिता ने मुझे राजा बनाने का बोला है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मुझे नहीं जाना वनवास। यदि राम मना कर देते तो कौन भेज देता? बोलो, कोई भेज सकता था मेरी माँ? इसका मतलब ये हुआ कि राम चाहे राजा बने चाहे वनवास जाए, उन्हें कोई फर्क। आप भी राम की तरह आचरण ले आइएगा कि आपके जीवन में चाहे अमीरी आए चाहे गरीबी आए, चाहे हानि आए चाहे लाभ आए, पर आप हानि लाभ अमीरी गरीबी से कभी विचलित नहीं होंगे। हर समय अपने आप को प्रसन्न रखेंगे, हैप्पी रखेंगे, हर हाल में प्रसन्न। यही तो आध्यात्म है, यही तो कथा सिखाती है, सत्संग सिखाता है। हम भारतीय लोग यही तो हैं कि हम हर परिस्थिति में रहते हैं लेकिन प्रसन्न रहते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि हमें ये होना ही चाहिए। हम इतने स्ट्रांग हैं कि हम पेड़ की छांव में भी जिंदगी गुजार सकते हैं। परवरिश किसे कहते हैं? हर माहौल में रहने का नाम ही तो परवरिश है। हम केवल अमीरी में रहेंगे ना, हम गरीबी में भी रहेंगे। समय बता कर नहीं आता कि कौन सा समय आ रहा हूं। महाभारत जीतने वाले अर्जुन जंगल के भीलों से हार गए कि नहीं? बोलो हाँ। समय कभी जिताता है तो समय कभी, इसलिए हर समय को धैर्यता से गुजारना चाहिए। आज आप जीत गए, नेता लोग चुनाव जीत जाते हैं और कभी वही नेता लोग हार जाते हैं, तो जीतने की ज्यादा खुशी ना होनी चाहिए, क्योंकि इस जीत के बाद हार सुनिश्चित है। कब तक जीतोगे ये तो बताओ। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। कब तक सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। इसलिए सदा के लिए कुछ नहीं होता। संपत्ति, सुंदरता और सत्ता। बोलो, संपत्ति, सुंदरता, सत्ता, ये तीनों किसी के बाप की बफौती नहीं है। ये तीनों किसी के बाप की बफौती जानते हो ना? नहीं, मतलब पिता की संपत्ति आपकी, रियासत। बफौती मीन्स रियासत।
कि भाई ये बाप की संपत्ति तो आपको मिलनी ही है, बाप की संपत्ति तो आपको मिलनी ही है, लेकिन संपत्ति, सत्ता और सुंदरता ये आपके पिताजी की बखौती नहीं है, क्योंकि ये सदा ना आपके पिता के पास थी, ना आपके पास रहेगी, ना आपके आने वाली, ये आएगी और सुंदरता सदा रहेगी। इसलिए सत्ता, जो कल राष्ट्रपति थे वो अब कुछ नहीं है, बोलो हाँ। जो प्रधानमंत्री थे वो कुछ नहीं है। आपने देखा, हमने भी देखा, आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इनके पहले दूसरे प्रधानमंत्री थे, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, और फिर वो प्रधानमंत्री थे पर प्रधानमंत्री वो बाद में नहीं रहे। आप रहेंगे पर आपका पद ना रहेगा। ये पद परिवर्तनशील है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चीजों से इतना अटैच हो जाते हैं कि हम प्रभावित करती हैं वो चीजें। अरे अब सत्ता थी, अब नहीं है, अब रोज सत्ता के लिए। इसलिए ध्यान ईश्वर में रहे। भगवान सदा हमारे थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। इसलिए मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। भगवान सदा आपके थे, आपके हैं, आपके रहेंगे। तो राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के कितने कमरे बनवाए? कौन कौन से? जुआ, पहला कमरा, जहां जुआ है वहां कौन रहता है? कलयुग। इसलिए जुआ खेलने वाले कलह करते हैं। कलह मतलब कलयुग। अच्छा बताइए, लोग अधिकांश आजकल जुआ खेलने लग गए कि नहीं मोबाइल पे, और खेलने के नाम पर लाखों हार गए, और हार के चुपचाप बैठ गए, किसी को नहीं बताया, क्योंकि बताएंगे तो लोग हंसेंगे और खेल लो। और आज के लड़कों को पता ना क्या चढ़ा है जुनून, कि यार हम रातों रात लखपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, 1 करोड़ जीत लेंगे। 1 करोड़ जीतने के चक्कर में 5 लाख हार के बैठे। अब ना नींद आ रही है ना भूख लग रही है। बोलो हाँ। यदि जुआ खेलने से ऐसी रातों रात तुम लखपति, करोड़पति, अमीर हो जाते, तो फिर सेना काहे वहां गोलियां खा रही है? वो भी ना डाउनलोड कर ले मोबाइल पे जुआ का ऐप और बढ़िया खेल है। क्या जरूरत है बंदूक छाती पे गोली खाने की? दिन भर पुलिस घूमती रहती है बेचारी, धूप और पानी में भीगती रहती है, वो भी ना जुआ खेल ले। यदि जुआ से सब लोग धन्ना सेठ हो जाएं, सब लोग अमीर हो जाएं, तो फिर क्या जरूरत है काम करने की? कोई काम ना करे, फिर आप लोग क्यों काम करते हैं? बढ़िया जुआ डाउनलोड करो, करोड़पति बनो सीधा। आजकल बॉलीवुड यही तो सिखाता है कि आपको डाउनलोड करा देता है जुआ और आपका पैसा बर्बाद कर देता है। बॉलीवुड आजकल सबसे ज्यादा प्रमोट कौन करता है ये जुए को? बॉलीवुड। ये बॉलीवुड लोग अपने चेहरे को चमकाते हैं, पहले मूवियां बना के उल्टी सीधी, फिर उस जुए का प्रचार करके समाज को गलत चीजें परोसते हैं। सोचिए, जो गलत कर रहे हैं, खुलेआम जुआ डाउनलोड कराते हैं आपके मोबाइल पर, आपके बच्चों को जुआ की आदत लगवाते हैं, उनका विरोध कोई नहीं करता। लेकिन ये दास अनिरुद्ध यदि इन चीजों का विरोध करता है तो लोग मेरा विरोध करने लग जाते हैं। बोलो हाँ। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। कलयुग का पहला स्थान है जुआ, द्यूतम। दूसरा स्थान है पानम। दूसरा ठिकाना क्या है मेरी माँ? पानम बोले तो शराब। जहां शराब, कलयुग कहां रहता है? जुआ में रहता है और शराब में रहता है। जहां शराब वहां कलयुग। द्यूतम पानम। इसलिए शराब पीना, आप लोग शराब पीते हैं कि नहीं? नहीं? शराब पीना सही है कि गलत है? कुछ लोग कहते हैं जी शराब तो सब लोग पीते हैं। यदि शराब पीना सही है, यदि कोई शराब पीने को सही ठहराता है, तो आप उससे बस एक छोटा सा सवाल कर लीजिएगा। यदि शराब पीना सही है, तो प्लेन उड़ाने वाले पायलट को क्यों नहीं शराब पिलाई जाती? पायलट को यदि शराब 2 दिन पहले भी पिया होगा तो उसे प्लेन उड़ाने की इजाजत? यदि शराब सही है तो फिर प्लेन उड़ाने वाले को क्यों नहीं शराब पिलाई जाती? फिर आजकल शराब पी के आप ड्राइव नहीं कर सकते। भारत में ऐसा है, यहां है कि नहीं है? शराब पी के आप ड्राइव, यदि शराब सही है तो फिर ड्राइव क्यों नहीं करते आप शराब पी के? यदि लीगली सही होती तो सरकार क्यों मना करती? खूब पियो। इसका मतलब शराब गलत है। और कुछ लोग क्या करते हैं, शराब को सही ठहराते हैं। नहीं महाराज जी, शराब तो पानी है, शराब तो पीते हैं लोग, सारे लोग पी रहे हैं और आप शराब का विरोध कर रहे हैं।
भाई शास्त्र कह रहे हैं कि गलत है, शास्त्र कह रहे हैं तब ना गवर्नमेंट नियम बनाई है कि नहीं जी आपको नहीं चलाना गाड़ी। क्यों मेरी माँ? इसका मतलब शास्त्र जो कह रहे थे वो आपके हित में कह रहे थे कि शराब पी के गाड़ी चलाओगे, नशे में रहोगे, कहीं भी गाड़ी ठोक दोगे, मर जाओगे, परिवार की जान जा सकती है। सैकड़ों लोग फ्लाइट में सवार होते हैं, वहाँ पे यदि चलाने वाला यदि शराब पी के चलाया और जला, एक गलती ऊपर तो एक गलती बर्दाश्त नहीं ना साहब, एक गलती यदि प्लेन का चलाने वाला जो है पायलट एक गलती करता है तो सैकड़ों लोगों की जिंदगी खत्म, एक झटके में, 1 मिनट भी नहीं लगता। बोलो हाँ। फिर इसका मतलब है कि हमारे शास्त्रों ने आपके हित के लिए शराब को रोका, हाँ या ना? मैया बच्चे ना रुलाओ मेरी माँ। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना। चलो सत्संग में चलें, हाँ जी चलो सत्संग में चलें, हमें हरि गुण गाना है, सांवरे से मिलने का। द्रौपदी पुकारे रही, आओ मेरे गिरधारी। ओ द्रौपदी आप गाओ सब लोग। आओ मेरे द्रौपदी पुकारे रही, आओ मेरे गिरधारी। चीर बढ़ा जाओ मेरा, मेरी लाज को बचाना है, चीर बढ़ा जाओ मेरा, मेरी लाज को सांवरे से मिलने का। अरे भैया प्लीज मारो। शबरी पुकारे रही, आओ मेरे रघुराई। ओ शबरी पुकारे रही, आओ मेरे रघुराई। भैया कल से आपके पास झांझ हो, मजीरा हो तो कल से लेके आओ, सब गाएंगे, सब बजाओगे तो अच्छा रहेगा। शबरी पुकारे आओ मेरे रघुराई। हो लाली खट्टे मीठे बेरों का, खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है, खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें सांवरे से मिलने का। और वृंदावन में मथुरा में ढूंढा तुम्हें, वृंदावन में पाया है। ओ मथुरा
की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना, सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सामने से सत्संग ही बहाना, चलो सत्संग में चले, आज ही चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना, सांवरे से मिलने का, आज ही सांवरे से मिलने, आज ही सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। तो भगवान से मिलने का क्या बहाना है? तो राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने का जुआ स्थान दिया, शराब स्थान दिया, द्यूतम पानम स्त्रिया, तीसरा स्थान दिया चरित्रहीनता। जहां चरित्रहीन स्त्री या पुरुष है वहां कौन रहेगा? कलयुग। स्त्रिया, सूना, मांस, कलयुग का चौथा स्थान है मांस। मांस में भी कलयुग का ही वास है, क्योंकि मांस खा के बुद्धि भ्रष्ट होनी ही होनी। फिर पांचवा स्थान भी है कलयुग का। एक कलयुग बोला महाराज ये चारों तो आपके यहाँ है ही नहीं, ना कोई जुआ खेल रहा, ना कोई शराब पी रहा, ना कोई मांस खा रहा, ना कोई पराई औरत को देख रहा, तो कहाँ रहे हम? तो बोले अच्छा जाओ बेईमानी के कमाए हुए धन में रहो। तो पांचवा स्थान गोल्ड में। गोल्ड मतलब पैसा, डॉलर, कुछ भी आप मान लो। जो बेईमानी से कमाया गया डॉलर है, पैसा है, या पाउंड है, या चांदी है, सोना है, सब में कौन रहेगा? कलयुग। कहाँ रहेगा कलयुग? बेईमानी में। जो ईमानदारी से कमाया गया उस धन में कृष्ण का वास है। सोने में, गोल्ड में कृष्ण का वास भी होता है, और सोने में कलयुग का वास भी होता है। दोनों का कैसे होगा? जो मेहनत की कमाई आप करते हो ईमानदारी, उसमें कृष्ण का वास होता है। सोने में किसका वास है? जोर से, कृष्ण का। इसलिए लोग सोने के दांत लगवाते थे अपने। पहले के लोग अपने दांतों में क्या लगवाते थे? लोग सोना लगवाते थे, क्योंकि सोने में कृष्ण का वास है, मतलब प्रभु यहाँ बैठे मुख के भीतर, इसलिए लोग सोना लगवाते थे। आप लोग चाहें तो अपने दांत 3-4 कर सकते हैं सोने के। कर्ण ने अपने दांत में सोना लगा रखा था। कर्ण ने अपने दांत में क्या लगाया? भैया सोने का भाव पूछने लग गए क्या? क्या पूछ लो, लगवाएंगे। सुनो, मोबाइल पे सर्च सोने का भाव क्या चल रहा। सुनिए, दानवीर कर्ण ने दांत में क्या लगाया? कर्ण का रथ सोने का था। जिस रथ पे वो युद्ध करता चलता, वो रथ किसका था? सोने का। कर्ण रोज सोना दान करते थे। जब कर्ण को बाण लग गया, अर्जुन ने बाण मारा, रथ का पहिया नीचे धंस गया जमीन पे, तो रथ का पहिया उठाने के लिए कर्ण गए। अर्जुन ने बाण चलाया, कर्ण के लगा बाण, कर्ण मौत के मुंह पे। तभी भगवान कर्ण की परीक्षा लेने, देखो ईश्वर की परीक्षा कितनी टफ है, कठिन है। आप लोग घबरा जाते हैं जरा में कि देखो हमारे पास इतना, आप लोग कहते हैं गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, हमारे जीवन में संकट बहुत है। संकट आ रहा है मतलब ईश्वर आपको अपनी कसौटी में कस के देख रहे हैं कि आप कच्चे हैं या। अच्छा, लोग कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो घड़ा बनाने के बाद उसे आग में डालता है कि नहीं? तब ना वो पानी संभाल पाएगा। कच्चा घड़ा में पानी भरो कैसे संभलेगा? आग में तपता है तब वो ठहराव के योग्य होता कि पानी को भीतर रख सकता है। उसी तरह भगवान अपने भक्त को ठोक बजा के देखते हैं कच्चा तो नहीं है। कितनी भी मुसीबत आए, कितना भी संकट आए, कितनी भी विषम परिस्थिति आए, लेकिन फिर भी अपने आप को
भगवान के भरोसे बनाए रखिएगा और हर हाल में पॉजिटिविटी बनाए रखिएगा। देखिए यदि आपने इतना करना सीख लिया तो जीतेंगे आप, जीत आपकी होगी। कर्ण के जीवन में इतनी परेशानियां, मौत मतलब छाती में बाण घुसा है और तभी भगवान आ गए पंडित जी बन के, रूप बदल के कृष्ण आ गए रूप। कहा भैया कर्ण मेरी बेटी का ब्याह है, मेरी बेटी का विवाह है, ऐसा करो मेरी बेटी के विवाह में थोड़ा आप सहयोग, आप बहुत दानी हो ना। कर्ण बहुत दानी थे, इसलिए दानवीर कहा जाता है। कर्ण को क्या बोला जाता है? दान। एक ही वीर है इस धरती पे, दानवीर कर्ण। कर्ण बहुत दानी थे, कोई उनके द्वार से भी खाली, यहां तक कि कवच कुंडल में कर्ण यदि कवच कुंडल रखते तो कभी उनके प्राण वो मरते ही नहीं। कवच कुंडल मांगने आए इंद्र, तो कर्ण बोले अच्छा आप इंद्र हो, रूप बदल के आए हो, लेकिन आप आए मेरे द्वार पे ना, और मेरे प्राण मांगने आए हैं। कवच कुंडल मतलब क्या थे? कर्ण के प्राण। आपको पता है कर्ण जब पैदा हुए तो उनके कानों में कुंडल, यहाँ छाती में क्या था? जन्म से था, क्योंकि कर्ण की पूर्व जन्म की हिस्ट्री जब आप सुनेंगे तब पता चलेगा कि कर्ण पिछले जन्म में कौन थे, और एक ही कवच कुंडल बचा था, और वो इस जन्म में नर नारायण के हाथों नष्ट होना था। तो नर थे अर्जुन और नारायण थे कृष्ण। तो आपको हम कर्ण की ये बात बताना चाह रहे हैं कि कर्ण जो हैं बहुत बड़े दानी, कोई उनको पता लग गया कि ये इंद्र है और ये मेरी मृत्यु मांगने आया, कवच कुंडल दूंगा मतलब मैं मर जाऊंगा, पर द्वार पर आया है तो खाली नहीं जाएगा, भले तू मेरी मौत मांगने आए तो मैं मौत दूंगा। अपनी मृत्यु का दान किया है कर्ण ने, कवच कुंडल दे दिया, ये जानते हुए कि मैं मर जाऊंगा। ये रहता तो मैं कभी कोई धरती पे पैदा नहीं हुआ जो कवच कुंडल रहते कर्ण को मार सके। तो अर्जुन आ गए, इंद्र आ गए, दो दे दिया। ऐसे कर्ण को जब छाती पे बाण अर्जुन ने मारा और बाण छाती पे लगा, एक पंडित जी आ गए, मेरी बेटी का विवाह है, कर्ण थोड़ा सहयोग करो, मेरी बेटी के विवाह में थोड़ा योगदान दीजिए। क्या योगदान चाहिए? थोड़ा सहयोग। अब कर्ण ने कहा कि मैंने तो अपना सारा दान कर दिया है। जिस रथ पे मैं युद्ध कर रहा था, कर्ण को पता था कि मैं मर जाऊंगा, तो कर्ण ने मरने के पहले ही सारा दान कर दिया था, अपनी सारी संपत्ति, कि मेरे मरने के बाद मेरा रथ आप ले जाना और इससे समाज की सेवा करना, खूब भोजन बंटवाना, अन्नदान करना, सेवा करना, सब बोल चुका था पहले। मतलब कर्ण मरने के पहले वसीयत बना चुके थे सबकी कि ये इसको देना है, ये सेवा में। अब पंडित जी तब आए जब वो पहले सब दे चुके थे। अब कुछ कमा भी नहीं सकते ना, छाती पे बाण घुसा है, खड़े नहीं हो रहे हैं, मौत सामने खड़ी है। पंडित जी बोले कि मेरी बेटी का विवाह है, कर्ण मैंने बड़ा नाम सुना है, आप बहुत दानी हो, थोड़ा दान कर दो। तब कर्ण बोले महाराज मैं क्या दूं? लेकिन कर्ण को लगा कि हे राम, आज मेरी मौत है, सारी जिंदगी मेरे द्वार से कोई खाली नहीं लौटा, और आज मेरी जिंदगी के अंतिम दिन ये खाली जाएगा। तब कर्ण को याद आया कि मेरे दांत सोने के हैं। कर्ण को याद आया कि मेरे दांत, एक पत्थर उठाए, सोचिए जिसके बाण घुसा हो, मौत सिर पर हो, वो अपने दांत तोड़ रहा है देने के लिए। ऐसे मरते समय भी जब उन्होंने अपना स्वर्ण दान किया, दांत दान किए, तो भगवान वो ब्राह्मण के रूप में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। वाह कर्ण, आज से तुम्हें धरती दानवीर के नाम से जानेगी। तब भगवान कृष्ण ने कर्ण का क्या नाम रखा? दानवीर कर्ण। ये धरती, जब तक ये धरती रहेगी, कर्ण को किस नाम से जाना जाएगा? कि मृत्यु के होने के बावजूद भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, दान दिया कि मेरे देने से यदि इनका भला हो तो आप लेके जाओ। ऐसे दानवीर कर्ण। इसलिए कहता हूं कि नियम बनाओ दान करने का। भगवान ने कहा कि कर्ण मैं तुम्हारे इस दान से बड़ा प्रभावित हूं, प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहिए? तब कर्ण ने कहा कि महाराज मेरी एक ही इच्छा है कि मेरा अंतिम संस्कार उस जगह हो जहां आज तक किसी का अंतिम संस्कार ना हुआ। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां अंतिम संस्कार ना हुआ हो? धरती पर कोई ना कोई चींटी भी यदि मरी है तो वो वहीं मर गई, तो उसका अंतिम संस्कार वहीं हुआ। एक चींटी भी कहीं मरी तो वहीं मर गई, तो उसका क्या हो गया? वहां पे अंतिम हो गया, वो वहीं पे मिट्टी हो गई। तो इस धरती पर ऐसी कौन सी जगह है जहां कोई
आज तक किसी का अंतिम संस्कार ना हुआ है। पूरी धरती है कोई ऐसी जगह जहां कोई चींटी ना मरी हो, जिस जगह पे कोई जीव ना मरा हो? तब भगवान ने कहा कि आज कर्ण हम तुम्हें अपने हथेली पे रखेंगे। तो भगवान ने अपने हथेली पे कर्ण को स्थान दिया। तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी होगी, क्योंकि तुम दानवीर हो। तुम क्या हो? दानवीर। इसलिए कहता हूं पैसे कमाया करो, पर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान अवश्य किया करो। गौरी गोपाल आश्रम, आप में से कितने लोग गौरी गोपाल आए हैं, वृंदावन आए हैं? अच्छा, आप आए हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 300 प्लस वृद्ध माताएं रहती हैं। वो वृद्ध माएं जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया, जिनके अपनों ने भोजन नहीं दिया, उन सबको भोजन आप सबके सहयोग से मिलता है। आप सबके सहयोग से उन्हें रहने की व्यवस्था मिलती है। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है, लंगर भंडारा। 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। कोई भी, अभी हम यहाँ हैं अमेरिका में, तो भी गौरी गोपाल में भोजन चल रहा होगा। 8 बजे वहां शुरू हो जाता है, मतलब सुबह। अभी वहां के 8 ही बज रहे हैं लगभग। तो आप वहां पर सभी लोग, संत लोग आते हैं प्रसाद पाने, और 24 घंटे भोजन चलता है। रात के 2 बजे कोई आओ, दिन के 1 बजे आओ, 2 बजे आओ, कभी भी आओ, सबको भरपेट भोजन। 30 हजार लोग पर डे, लगभग 30 से 40 हजार पर डे निःशुल्क। दाल चावल सब्जी रोटी सबके लिए है। ये समाज की सेवा है। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। आप कितने लोगों ने ये सब सेवाएं अपनी आंखों से देखी वृंदावन जाकर के? जो हम कह रहे हैं भैया वो सही है गलत है? सही है। तो आप भी गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं से अपने आप को जोड़ सकते हैं, और आप भी माताओं को वहाँ चल रही सेवाओं को थोड़ा सा भोजन का सहयोग कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, तो राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का क्या लगा? अच्छा, राजा परीक्षित जी ने कलयुग को दिया। कलयुग ने जाके राजा परीक्षित के सिर पर बैठ गए, और राजा परीक्षित जी ने एक संत के गले पे मरा हुआ सांप डाल दिया। समीक जी समाधि लगाए थे, तो संत का अपमान कर दिया परीक्षित जी ने। याद रहे कि कभी जाने अनजाने में संत का अनादर ना हो। संत का अपमान, भगवान कहते हैं मेरा अपमान कर दो चलेगा। अच्छा ये बताओ, रावण को राम जी ने क्यों मारा? क्यों मारा? क्योंकि सीता मैया को चुराया? नहीं, रावण को राम जी ने इसलिए मारा क्योंकि रावण ने विभीषण जैसे भक्त को लात मार दिया। ये हम नहीं कह रहे, सुंदरकांड आप पढ़ते होंगे, उसमें लिखा है, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयं विभव विनु तबहि अभागा। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण खिल के हानि। रावण को राम जी ने क्यों मारा? क्योंकि एक बार भगवान को भी किसी ने लात मारा था, पता है आपको? एक बार भगवान को किसी ने लात मार दिया छाती पे, यहां जोर का। किसने मारा? किसने मारा? एक ऋषि है भृगु जी। भृगु जी ने देखा कि धरती पर विवाद चल रहा था कि ब्रह्मा जी बड़े, कि शंकर जी बड़े, कि भगवान नारायण बड़े। अब तीनों में कौन बड़ा, ये विवाद चल रहा था। तो भृगु जी बोले मैं अभी आंसर लेके आता हूं कौन बड़ा। तो भृगु जी गए ब्रह्मा जी के पास। भृगु जी को लगा ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं, तो ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। भृगु जी ने परीक्षा लेनी थी ना, प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, मेरा बेटा होके प्रणाम नहीं करता। तब भृगु जी बोले ये है तो मेरे पिता, लेकिन इनको गुस्सा बात बात पे आता है, ये पूजा के योग्य नहीं। फिर शंकर जी के पास गए, तो शंकर जी दौड़े कि आओ भृगु जी मेरे भाई हो, गले लगाऊं। तो शंकर जी को भी इग्नोर कर दिया भृगु जी ने, नहीं। तो शंकर जी को भी थोड़ा क्रोध आ गया। तब भृगु जी को गुस्सा आ गया, क्या आप दोनों गुस्सा करते हैं, मैं भी गुस्सा करूंगा। तो भृगु जी ने गुस्सा की, और नारायण लेटे थे क्षीर सागर में, लक्ष्मी जी दबा रही थी पांव। तो भृगु जी बोले आप करते धरते कुछ हो नहीं, पत्नी से पांव और दबाते रहते हो। तो इन्हें गुस्सा आई भृगु जी को, और भृगु जी ने भगवान श्रीमन नारायण की छाती पर एक लात मारी। और जब लात मारी तो भगवान नारायण ने चरण पकड़े भृगु जी के, और चरण पकड़ के सहलाते हुए कहा भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। जब ये बात कहा तो भृगु जी पानी पानी हो गए, चरणों में गिर पड़े, प्रभु अपराध क्षमा कर दीजिए, प्रथम पूज्य आप हैं, आप जैसी करुणा धरती में कहीं नहीं।
करुणामय तो शंकर जी भी हैं, कर्पूर गौरम करुणावतार, करुणा के अवतार हैं, पर शंकर जी ने ये लीला रची और भगवान नारायण के छाती पे लात मारी। भृगु जी ने कहा प्रभु आप ही सबसे बड़े, आपके जैसी दयालुता कहीं नहीं, आपकी जैसी कृपालुता। यहां तक कि शंकर जी पर जब संकट आया, एक बार भगवान शंकर ने भस्मासुर को वरदान दे दिया। किसको वरदान दिया? ये वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो, तो भस्मासुर ने सिर पे हाथ रखना चाहा, बोले शंकर जी ने वरदान दिया, पहले शंकर जी पर ट्राई करते हैं। ये वही कहावत है कि जिस पत्तल में खाते हैं उसी में। समाज में कुछ लोग भस्मासुर जैसे होते हैं कि जिनसे पद प्रतिष्ठा पाते हैं उन्हीं का बिगाड़ने चलते हैं, उन्हीं का नुकसान करने चलते हैं। बोलो हाँ। भृगु जी भगवान शंकर के ऊपर हाथ रखने भस्मासुर दौड़ा, भगवान शंकर ने भस्मासुर को, भागे भगवान शिव। तब भगवान की मदद किसने की? भगवान शिव की। भगवान श्रीमन नारायण ने मोहिनी अवतार ले लिया और नाचने लग गए स्टेप बाय स्टेप। पहले यहाँ हाथ रखा, फिर मोहिनी भगवान बोले सुन तू बहुत सुंदर है, मेरे संग नाचेगा तो मुझे पाएगा। अरे तो नाचूंगा। तो भस्मासुर यहाँ, भगवान ने यहाँ बोले यहाँ हाथ रख, मैं तेरे को नृत्य सिखाती हूँ। दूसरा हाथ यहाँ रख, ऐसे नाच, और दूसरा हाथ अपने सिर पे रखा तो भस्म हो गया। तो भगवान नारायण ने भगवान शिव की मदद की। तो कुल मिला के भगवान कहते हैं कि मुझे लात मार दो चलेगा, पर रावण ने किसे लात मार दिया? भगवान के। इसलिए आप लोगों से एक बात कहें, आजकल ना कुछ लोग क्या करते हैं, बैठे ठाणे क्या करें, संतों की बुराई करने लग जाते हैं, किसी भक्त की निंदा करने लग जाते हैं। कभी भी अपने आप को संतों की बुराई से, भक्तों की बुराई से बचाइएगा, क्योंकि भगवान सब कुछ सह लेते हैं पर अपने भक्त का कभी अपमान। रावण तब तक सुरक्षित था जब तक उसने सीता मां को चुरा के रखा, विभीषण को घर पे रखा, और विभीषण को लात मारा तो रावण की खटिया खड़ी और बिस्तर गोल। रावण ने विभीषण को लात मारा, खत्म मामला। अच्छा एक बात बताओ, भगवान राम चाहते तो सीता मैया जिस दिन चोरी हुई थी उसी दिन वापस ले आते सीता मैया को? नहीं ला सकते थे। सीता मैया के पांव में एक चोंच मार दी थी एक जयंत नाम के कौए ने। ये इंद्र का बेटा था जयंत। इंद्र का बेटा कौन है? कौन है मेरी माँ? जयंत ने सीता माता के पांव में चोंच मार दी। क्या मार दी? तो सीता माँ के पांव से क्या निकला? खून, ब्लड निकला, रक्त निकला। जैसे ही रक्त निकला तो राम जी ने देखा ये खून, तुरंत राम जी ने देखा अच्छा ये कौआ। राम जी ने एक तिनका उठाया, तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया और छोड़ दिया। वो ब्रह्मास्त्र बन के दौड़ा, कौआ दौड़ा, जयंत इंद्र का बेटा दौड़ा दौड़ा, हे ब्रह्मा जी बचाओ गलती हो गई, वो भगवान का ब्रह्मास्त्र लगा है। भगवान ब्रह्मा जी बोले द्वार पे अंदर मत आना, बाहर चल, तूने भगवान से पंगा लिया है। तब शंकर जी के पास गए, हे भोलेनाथ बचा। भोलेनाथ बोले नहीं नहीं, तुमने हमसे पंगा लिया होता तो हम छोड़ देते भगवान से, जाओ। अब नारद जी मिल गए। नारद जी बोले, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संत तो दयालु होते हैं। नारद जी ने कहा कहो जयंत क्या हुआ? बोले महाराज मैंने सीता माँ के पाँव में चोंच मारी, बड़ा अपराध हो गया। वो राम जी ने, मैं तो देखना चाहता था कि राम का प्रभाव कैसा है। नारद जी ने कहा देख लिया प्रभाव कैसा है, राम मनुष्य बने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकते, प्रभाव देख लिया। अब एक काम कर, उनका स्वभाव देखना है तो उनकी शरण में चला जा। जयंत दौड़ा दौड़ा सीता मैया के राम के चरणों में गिरा, माँ क्षमा कर दो। तब सीता मैया ने राम की ओर देखा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, पुत्र है। अभी तक प्रभाव देखा राम का, एक बाण से कोई त्रैलोक में जयंत को बचाने वाला, ये राम का प्रभाव था। और जब शरण में आया तो स्वभाव देख लिया, पल भर में राम जी ने क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, हृदय से लगाया जा। अब मैं आपसे एक सवाल करूं यहाँ पर कि राम जी ने सीता माँ के चरणों में चोंच मारने वाले के साथ ये किया कि उसे ब्रह्मा बचा ना पाए। रावण सीता माँ को चुरा के ले गया, रावण के पीछे भी तो एक बाण लगा सकते थे, हाँ या ना? जब जयंत के पीछे, और ये घटना रावण सीता माँ को ले गया उसके जस्ट थोड़े दिन पहले की घटना, हाँ या ना? ये भी सीता चोरी से थोड़े दिन पहले की घटना, जरा से दिन पहले की घटना।
तो जब राम जी चोंच मारने वाले को ये दंड देते हैं, तो जो पूरी सीता मैया को लेके चला गया, उस रावण को क्या दंड देना चाहिए था? तुरंत ना बाण छोड़ देते। अच्छा, छोड़ सकते थे कि नहीं? सवाल आपसे, बोलो हाँ। तो क्यों नहीं छोड़ा मैया बताओ, क्यों नहीं छोड़ा मैया बताओ मेरी माँ, क्यों नहीं छोड़ा? ये भैया बताएंगे, चश्मा वाले, सफेद शर्ट। नहीं बताओगे? दादाजी बताएंगे क्यों नहीं छोड़ा। इसके दो कारण हैं मूल। राम जी चाहते तो रावण को एक ही बाण से ऐसे मार देते कि रावण आता और सीता मैया को जहां की तहां रख के चला जाता। राम जी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। जयंत के चक्कर में जयंत के लिए तो बाण छोड़ के एक्शन लिया, पर रावण के इस हादसे के बाद राम जी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां सीता मां से ही गलती हो गई थी। सीता माता से दो गलतियां हुई। कौन सी गलतियां हुई? सीता मां से दो गलतियां हुई। पहली गलती तो ये कि सीता माता ने भक्त का अपमान कर दिया, जिसे कहते हैं भक्त अपराध। संतों की भाषा में इसे क्या कहते हैं? भक्त का अपराध कर दिया। सीता मां से गलती हो गई, इन्होंने भक्त का अपराध कर दिया, मतलब एक भक्त का अपमान कर दिया। किसका अपमान? लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया सीता मां ने। कैसे किया? तो आपको सुनाते हैं पूरी कथा, ध्यान से सुनिएगा। पूरी बात इस तरह से है कि एक बार की बात है, जब जयंत मारीच आया सोने का मृग बन के, वो छल करने आया था। वो मारीच मामा था। क्या बन के आया? सोने का। राम जी ने मारा मारीच को, और जब राम जी ने मारीच को मारा तो मारीच ने छल पूर्वक क्या चिल्लाया? क्या बोला? हा लक्ष्मण। क्या बोला? हा लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जब बोला तो सीता मैया को लगा कि राम को बाण लग गया, ये राम संकट में आ गए, वो लक्ष्मण को मदद के लिए बुला रहे हैं। तो सीता मैया ने उस समय, सीता मैया कुटिया पर थी, आवाज सुनाई पड़ी, तो लक्ष्मण से कहा, हाँ लक्ष्मण, तुम्हारे भैया पर मतलब राम पर संकट है, जल्दी से जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ राम भगवान हैं, उन्हें कोई संकट नहीं आ सकता। सीता मैया नहीं, अभी तुमने नहीं सुना? हाँ लक्ष्मण, लक्ष्मण बुलाया है, जल्दी संकट, जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी बोले, नहीं माँ, वो भगवान है, उन्हें थोड़ी कोई संकट आ सकता है। खूब समझाई सीता मैया के संकट है, लक्ष्मण जी ने खूब समझाया, कोई संकट नहीं। तब सीता मैया को गुस्सा आ गया। सीता मैया ने कहा, लक्ष्मण तुम तो चाहते हो कि राम मर जाए। और सीता मां ने लक्ष्मण जी पर लांछन लगा दिया कि तुम्हारी नियत ही खोट है, तुम्हारी नियत में क्या है? खोट। इतने गलत शब्द कहे ना सीता मां ने, वाल्मीकि रामायण में लिखा है सब कुछ। लक्ष्मण जी इस बात से बहुत दुखी हो गए कि माँ मुझे इस तरह का आरोप लगा रही, मैं तो बेटा हूं आपका, मैंने तो सदा आपको माँ के रूप में देखा है, और आप ऐसी बातें। लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा सीता मैया के लिए कि लक्ष्मण रेखा खींची, माँ ये राक्षसों से भरा है, आप यहाँ से बाहर ना निकलना, मैं राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ आपकी जिद के कारण। राम ने कहा है कि सीता को मत छोड़ना पल भर के लिए, क्योंकि नगरी दुष्टों की है, पर आपके कारण मैं जा रहा हूँ, राम की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। लक्ष्मण जी गए, और लक्ष्मण जी गए तो रावण आया और सीता माँ को लेके चला। सीता माँ से क्या हो गया? लक्ष्मण जी का अपराध, अपमान हो गया। लक्ष्मण जी कौन है? अरे लक्ष्मण जी समर्पित भक्त हैं। लक्ष्मण जी ने, बताओ, वनवास राम का हुआ था, लक्ष्मण जी का थोड़ी हुआ था, लेकिन अपने भाई के लिए अपना सुख चैन त्यागा। राम जी सोते रहते थे, लक्ष्मण जी खड़े पहरा देते थे। राम के लिए जंगल से फल लाते थे, राम खाते थे, और लक्ष्मण जी को खाने देते थे। लक्ष्मण जी नहीं खाते थे, फलों से कह देते थे अयोध्या में जाओ, वहीं रहना, जब 14 साल बाद आऊंगा तब खाऊंगा। 14 साल लक्ष्मण जी ने नींद और नारी दोनों का त्याग किया। किसके लिए? क्या स्वार्थ था लक्ष्मण जी का? केवल सेवा प्रभु की। और सेवा करने वालों को भी जब इस तरह से अपमान मिलेगा तो राम जी हो गए गुस्सा। राम जी ने कहा, सीता आपने मेरे भक्त का अपमान किया, चाहे मेरी पत्नी ही क्यों ना हो। राम जी बोले,
कि मेरी पत्नी ही क्यों ना हो, यदि मेरी पत्नी के द्वारा भी मेरे भक्त का अपमान होता है तो मैं अपनी पत्नी को भी दंडित करूंगा। और वो दंड था, दंड क्या था कि रावण आया और सीता मैया को लेकर के, इसलिए राम जी ने जयंत के लिए तो बाण छोड़ा पर रावण के लिए बाण क्यों? क्योंकि राम जी बोले कि आपने अपराध किया और आपने अपराध किया तो आपको दंड मिलना ही चाहिए। तो सीता माँ का वो दंड था, लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं किसी भक्त का अपमान ना करना। भक्त तो लक्ष्मण जी ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रभु जवाब देते हैं। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। जो आप नहीं कर सकते ना मेरी माँ, वो भगवान करते। इसलिए भरोसा कीजिए, भगवान के भरोसे रहिए, भगवान के आश्रित रहिए। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। केवल आपको गाना है, बजाना नहीं। भला कीजिए भला होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा भला कीजिए भला होगा, भला बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, ये सर फिर भी झुकाना है। वही लिख लिख कर क्या हो, सिर को। मैया जी झूठ मत बोलो प्रभु के, न हाथी है न घोड़ा है, न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो प्रभु के। तो सीता मैया ने क्या किया? भला कीजिए भला होगा, बुरा की। सीता मैया ने क्या किया? लक्ष्मण जी के साथ बुरा व्यवहार किया। तो सीता मैया के साथ रावण कैसा व्यवहार करता है? बुरा। रावण भी उठा के जबरदस्ती ले गया और लंका ले गया, अशोक वाटिका में बिठा दिया। सीता माँ की पहली गलती कि उन्होंने एक भक्त का अपमान किया। सीता माँ की दूसरी भी गलती थी। क्या गलती थी? गलती ये हो गई माँ से कि माता ने राम जी से कहा हमें सोने का मृग चाहिए। क्या चाहिए? जबकि सीता मैया को क्या कहना था? राम जी हमें आप मिले, अब हमें और जैसे राम मिल गए उसे और कुछ चाहिए? बस सीता मैया को सोने का मृग चाहिए। तो राम जी बोले अच्छा ठीक है, सोने के मृग में कितना सोना होगा, हम तुम्हें सोने की लंका ही भिजवा देते हैं। खूब रहना बढ़िया सोने में, देखती रहना जब तक आंखें बिल्कुल तृप्त ना हो जा तब तक देखना। तो सोने के मृग में मन लगा तो राम जी ने सोने की लंका की व्यवस्था करा दी। इसलिए कहता हूं भक्त को कभी किसी भी हाल में प्रभु से मन को नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि प्रभु से मन हटके जहां लगेगा आपको राम जी वहीं भेज देंगे। अंते यामति सागति, जिसका मन जहां है प्रभु उसके लिए वो व्यवस्था। इसलिए आपका मन यदि स्त्री में लगा तो भगवान आपको स्त्रियों में उलझा देंगे। आपका मन पुरुष में लगा तो आपको सुंदर सुंदर पुरुष देख के उलझा देंगे। आपका मन पैसे में लगा, डॉलर में लगा तो भगवान आपको पैसा दे के अच्छा खासा और यहीं उलझाए रखेंगे। लेकिन जो किसी में मन ना लगा के मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जिसका मन प्रभु में लग गया फिर वो कहीं उलझता नहीं है, वो प्रभु के पास रहकर अपना कल्याण कर लेता है। इसलिए आप लोग उलझिए मत, रहो सबके बीच में, पाओ सब कुछ पर उलझना नहीं है ना मेरी माँ? कहाँ उलझोगी? भगवान के चरण। इसलिए कन्हैया के पांव टेढ़े हैं, उलझ जाओ भगवान के चरणों। ऐसे उलझो कि उनके चरणों से कभी ना सुलझो, ऐसे उलझो।
कहाँ उलझना है मेरी माँ? भगवान के। आप लोग कहाँ उलझ जाते हैं? जगत में, संसार में, है ना मेरी माँ? कहाँ? मैया सो गई मेरी माँ, वो मैया सो रही है पीछे, मैया, हरी मैया। सोना नहीं मेरी माँ भी। कहाँ रात हुई यहाँ पे? यहाँ तो 9 बजे तक, 8:30 बजे तक रात ही नहीं होती। 8 बजे तक है, 10 बजे तक। सोचिए अमेरिका में 10 बजे रात तक यहाँ पर रात ही नहीं होती। फिर आप लोग अपने टाइम से सो जाते होंगे, नींद ही नहीं आती होगी ना दिन में। और अमेरिका में एक जगह मैंने सुना वहाँ रात होती ही नहीं, 24 घंटे दिन रहता। अलास्का, वहाँ रात होती तो कैसे सोते होंगे लोग वहाँ? अपने से पर्दे वर्दे बंद करके सो गए अपने से रात को डिजाइन कर लिया, क्यों? सही है, ये भी अजीब है, क्यों? तो भगवान माता सीता को लंका क्यों भेजे? क्योंकि माता का मन सोने में लग गया। इसलिए आप अपना मन कहाँ लगाएंगे मेरी माँ? भगवान के चरणों में लगाइए। जो मन भगवान के चरणों में लग गया वही मन पवित्र है, और जो मन संसार में लगा रहा वो मन अपवित्र है। इसलिए राजा परीक्षित जी को एक संत ने जब उनके गले में संत का अपमान किया, सीता मैया ने भक्त का अपमान किया, दंड मिला। परीक्षित जी ने भी एक संत के गले में क्या डाल दिया? मरा हुआ अपमान कर दिया। तब समीक जी के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे। आज से 7वें दिन तक चक्र में डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। तब शुकताल गए और वहां सुखदेव जी आए, और राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? तो जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? वो भागवत सुखदेव जी ने कहा, जिसे जल्दी मरना है, मौत का भरोसा नहीं है, जिसे जल्दी मरना है, जिसकी आयु कम है, वो क्या करे? बोले वो भागवत सुने, उसका उद्धार हो जाएगा। इसलिए भागवत प्रत्येक जीव के लिए है। अभी 14 अगस्त से वृंदावन में भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी की पोथी पाठ बिठा सकते हैं। आप भी जीवन में भागवत जरूर सुने। भागवत सुनने वाला व्यक्ति ही कितना भी बड़ा पापी हो, हम सब कोई ना कोई पाप तो करते ही है, जाने और अनजाने में। अच्छा, पाप कितने तरह के होते हैं? अच्छा ये बताओ कि आपने आप जा रहे थे, चींटियां थीं और आपने पांव रख दिया, तो चींटियां दब गईं, वो मर गईं। अब बताओ पाप लगेगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? नहीं, नहीं लगेगा। पाप कहाँ लगता है, क्यों लगता है, ये समझते हैं। जरा समय है ना आप लोगों के पास? जल्दी तो नहीं है? मैया जल्दी हो तो बताना। जैसे चींटियों के ऊपर आप पांव रखते हैं, जैसे देखो आप गाड़ी चलाते हैं, आपकी गाड़ी के नीचे ना जाने कितने मेंढक, कितने जीव दब के मर गए, आपको पता ही नहीं, हाँ या ना? अच्छा, उन्हें आपने जानकर नहीं मारा, आपका मोटिव था मारना, मन था। पाप वहां लगता है जहां मारने की इच्छा हो। जैसे मैं आपको मारना चाहूं, किसी चींटी को मैंने जानकर, मैंने चींटियों के झुंड में अंगारा डाल दिया, सारी चींटियां मर गईं। मैंने चींटियों के ऊपर गर्म पानी डाल दिया, सारी चींटियां मर गईं। वो पाप लगेगा मुझे, क्योंकि मैंने जान कर किया। मैंने चींटियों को जान के मारा, ये चींटियां थी मैंने मार दिया, ये पाप लगेगा क्योंकि मैंने, लेकिन मैं जा रहा था, चींटी दब के मर गई, मुझे पाप नहीं लगेगा क्योंकि मैं उसे मारना चाहता ही नहीं था, मारना मेरा उद्देश्य नहीं था। तो वो अनजाने में हुआ है पाप, जाने में नहीं हुआ। तो अनजाने में जो पाप होता है वो पाप नहीं होता, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में यदि वो पाप हो गया तो भी भागवत सुन लेने से वो जाने अनजाने दोनों पाप से हमें मुक्ति मिल जाती है। ये भागवत जी की है। जैसे आपने गाय को क्या किया, गाय को आप रोटी खिला रहे थे और गाय को आप प्यार कर रहे थे, हाथ यहाँ सिर पे घुमा रहे थे उसके गर्दन पे, और रोटी, और तभी गाय मर गई। आपने रोटी खिलाई और आपने उसके ऊपर हाथ रखा प्यार के लिए, वो गाय मर गई। कई बार ऐसा हुआ कुछ लोगों के, किसी ने गैया के ऊपर हाथ ही रखा, वो गाय मर गई। अब बताओ उसे गौ हत्या लगेगी कि नहीं? नहीं लगेगी, क्योंकि गाय को मारना उसका, वो तो रोटी खिलाने गया था, वो तो प्यार करने गया था। अब गैया मर गई तो वो पाप थोड़ी है। इसलिए
इसको सोचिए, ये हमारा धर्म कहता है और इसी को कानून में, मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ के कानून में ये बात मेंशन थी। मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो मैंने वहाँ सब चीज़ें सर्च की तो पता लगा कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया में कानून है कि जैसे आपने किसी को मार दिया या आपसे कोई गलती हो गई तो पहले वहाँ की पुलिस, वहाँ का कानून पूछता है कि आपने इसे क्यों मारा। यदि वो कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने मारना नहीं चाहा था पर धोखे से मर गए, तो वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। तभी कानून दंड देता है जब मारने का कोई ठोस कारण हो, कि आपने कारण था, भाई आपको जमीन का लालच था, लोभ था, इसलिए आपने मारा, पर आप तो खड़े थे, आपने डंडा चलाया और कोई अचानक डंडे के नीचे आ गया, डंडा लगना कहीं था, लग कहीं गया। बात समझ में आई? जैसे क्रिकेट होता है, छक्का लगा, बॉल जाके किसी के सीधे खोपड़ी में लग गई। हुआ है कई बार ऐसे लोग मर गए, बॉल सीधे जाके ना किसी के सिर पे लग गई। मर जाएगा कि नहीं, इतनी कड़ी बॉल होती है वो। कई लोग मरे, हाँ या ना? तो क्या वो बैट्समैन को पाप लगे, वो लगेगा मर्डर केस कि तुमने मारा है? क्योंकि उसको उससे मारना उसका उद्देश्य था ही नहीं, वो तो अपना खेल रहा था, लेकिन लग गई, उसका कोई उससे लेना देना नहीं था। ये बात ईश्वर भी जानते हैं और ये बात कानून भी जानता है। अब कहाँ के कानून में ये है, कहाँ के कानून में नहीं है। मैं ऑस्ट्रेलिया के कानून की बात करूं, वहां पर यह मेंशन था कि वहां पे आपको दंड नहीं होगा यदि आप धोखे से अपराध करते हैं। तो जैसे आप बाहर के लोग हैं और आपने कोई वहां का रूल्स तोड़ दिया तो वहां आपको दंड नहीं दिया जाएगा, एक बार सॉरी कह के छोड़ दिया जाएगा। आगे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप यहाँ के नहीं है, यहाँ के रीति रिवाज जानते ही नहीं है, ऐसा है। तो कुल मिला के हमारे धर्म में यही है कि जो पाप जाने में होंगे, है ना मेरी माँ, वो पाप लगेगा, जो अनजाने में होंगे वो पाप। इसलिए कहते हैं कि मानस पुण्य हो या नहीं पापा, कलयुग का यह परम प्रतापा। तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं। तो आप बस इन बातों का ध्यान रखें कि जानकर कोई पाप ना हो, ठीक है? जानकर चींटी की हत्या ना हो, जानकर हम किसी से मनसा वाचा, पाप 3 तरह के होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। कितने तरह के पाप होते हैं? कौन कौन से? मनसा मतलब मन से। कैसे मन से कैसे पाप होता है, आप बताओ? मन से कैसे पाप होता है? नहीं, मन से कैसे मार दोगी आप किसी को? हाँ, मन से कैसे पाप होता है आप बताओ, आप बताओ। हाँ, मन से पाप ऐसे होता है जैसे आपने सोचा कि मेरा विवाह इस आदमी से क्यों हो गया, काश उससे हुआ होता। कोई पुरुष सोचा कि मेरा विवाह इस स्त्री से क्यों हो गया, उससे हो गया होता, वो बहुत अच्छी है या अच्छा है। जब आप सोचिए, आपने कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन आपने केवल सोचा कि मेरे पति से इस आदमी से अच्छा तो ये आदमी है, केवल सोचा, तो सोचने मात्र से आपको पाप लग गया। बोलो हाँ। जैसे आपने सोचा कि यार मेरी माँ मुझे बहुत परेशान करती है, मैं अपनी माँ को मार दूं, हत्या कर दूं। आपने किया नहीं माँ की हत्या, केवल माँ की हत्या के बारे में ये पाप है। आपने अपने बाप के बारे, अरे मेरा बाप तो दिन भर पाप पकड़ के खींचता है और दिन भर परेशान करता है, मोबाइल नहीं चलाने देता और ये और वो, इतना कोई बच्चा जाए सोचे कि बाप को मार दूं, मौका मिले तो मार दूं, तो क्या होगा? ये क्या होगा? ये पाप है। आपने किया नहीं, लेकिन आपने केवल, इसलिए कहता हूं सोचना भी पाप है यदि आप गलत सोच रहे हैं तो। इसलिए पराये पुरुष के बारे में सोचना भी पाप है। और कुछ स्त्रियां कहती हैं कि हम लिव इन में रहें, तो आपको क्या दिक्कत है? उनको लिव इन में रहना भी गलत नहीं लग रहा, और हम सनातनी क्या कह रहे हैं कि सोचना भी। अच्छा ये बताओ, सोचना पाप है या नहीं? एक पतिव्रता नारी क्या पराये पुरुष के बारे में सोच सकती है? बोलो। क्या राम ने क्या सपने में भी दूसरी महिला के बारे में सोचा? क्या सीता माँ ने सपने में भी पराये पुरुष के बारे में सोचा? यही तो भारतीयता है, यही तो सनातन है, यही है ना सनातन। हमारा वेश इतना स्ट्रांग था ना साहब कि हजारों साल हम गुलाम रहे, 500 साल मुगलों के गुलाम रहे, 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, लगभग 700 साल गुलाम रहे। उसके पहले पुर्तगाली और उसके पहले बौद्ध और उसके पहले क्या क्या भारत में आक्रांताओं ने आक्रमण किया। इतने सारे गुलामियों के बाद भी आज भी दुनिया में सनातन जिंदा है, क्योंकि हमारा वेश मजबूत है।
सोचिए, जिस तरह की विचारधारा मैं आपसे कह रहा हूं, पूरी दुनिया में किसी मजहब पंथ को उठाकर देखिए इस तरह की विचारधारा कि सोचना भी पाप है तुम्हारे। हाँ, हमारे यहां सोचना भी पाप है पराई औरत के बारे में। छूने की तो बात छोड़ दीजिए। अब बताइए, इस तरह की माइनर बातें किसी से कही जाए तो वो हंसेगा कि महाराज आप पागल हो गए। इसलिए तो साधु संतों को लोग ढोंगी कहते हैं, क्योंकि ये बातें इतनी गहरी करते हैं कि तुम्हारी खोपड़ी में चढ़ती नहीं है। और चढ़ेंगे नहीं तो तुम्हें समझ में आएगा नहीं आएगा तो तुम, क्योंकि आजकल अब वैश्याओं को, मतलब जो लिव इन में रहने वाली कुछ स्त्रियां हैं, उन्हें आप कैसे समझाओगे? फोड़ते रहो अपना सिर, बोलो हाँ। ये बात आप जैसी पतिव्रता नारियों के लिए है, कुलटाओं के लिए नहीं है। बोलो हाँ कि ना। तो मानस पुण्य हो या नहीं पापा, मन से किया गया पुण्य पुण्य। अच्छा देखो, हम सनातनी, मैं भारत की एक छोटी सी बात कहूं। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मैं वहां की पूरी हिस्ट्री निकाली। ऑस्ट्रेलिया का संबंध भारत से है। ये बात मैंने वहां की कथा में वहां के लोगों को बताई। मैया कहाँ चली? ऑस्ट्रेलिया। जाओ लाल मैया, ओ मेरी माँ, जा रही हो मेरी माँ? देख तो लो मेरी माँ, टाटा। सुनो, देखिए सनातन की मजबूती, आप इस बात को बहुत मुझे नहीं पता कि आप लोग किस अंदाज से सुनते हैं, लेकिन मैं जो सुनाना चाहता हूं आपको बहुत गहरी बातें हैं। गहरी बातें समझ में नहीं आती लोगों को तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का नाम ऑस्ट्रेलिया क्यों पड़ा? इसका नाम पहले था अस्त्रालय। क्या नाम था? जब राम रावण का युद्ध पूरा हुआ तो राम रावण के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में और राम रावण के युद्ध में कौन सा युद्ध बड़ा था? कौन सा युद्ध बड़ा था? राम रावण और महाभारत के युद्ध में कौन सा युद्ध बड़ा था? जोर से, जोर से। गलत है। महाभारत के युद्ध में तो भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र चलाया ही नहीं, जबकि राम रावण के युद्ध में तो राम लड़ते रहे। और सुनो, रावण के जैसा बलवान महाभारत में कौन था बताओ ना? रावण जितना बलवान, मेघनाथ जितना बलवान, पूरे कौरवों की या पांडवों की सेना में कौन था? सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन ही तो थे। भीष्म पितामह ले लो, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण और अर्जुन, ये चार कई नाम आप ले लो। एक दो और यदि मेरे से छूट रहे होंगे तो उनका भी ले लो, लेकिन ये सारे मिला लो तो ये सारे अकेले एक मेघनाथ के आगे बच्चे थे। अर्जुन कितने बड़े धनुर्धर थे। मेघनाथ रावण का बेटा इंद्र को हरा देता था। रावण के द्वार पर, अभी सावन चल रहा है ना, आप माटी के शंकर जी बनाते हो। रावण सवेरे नहा धो के श्रृंगी लेके खड़ा होता और भोलेनाथ जी को आवाज, हे भोलेनाथ आओ। शंकर जी को कैलाश से शंकर जी आते। ये पावर वाला था रावण। शंकर जी को बुलाता, आओ यहाँ बैठो, हम आपका अभिषेक करेंगे। श्रृंगी पे दूध डालता, शंकर जी के ऊपर डायरेक्ट शंकर जी को अभिषेक करता। कोई माटी के शंकर जी नहीं बनाता। ये रावण का पावर था, समझ रहे हैं आप? रावण के द्वार पे ब्रह्मा जी आते और द्वारपाल रोक, ए ब्रह्मा जी रुको, हमारे महाराज अभी सो रहे हैं, सीता माँ को चुरा के आए हैं ना, इसलिए लेट हो गए, तब तक आप खड़े रहिए। ब्रह्मा द्वार पे खड़े रहते थे। रावण को वेद पढ़ाने आते, ट्यूशन देने आते थे ब्रह्मा रावण को, घर बैठे। और रावण यदि लेट था तो ब्रह्मा जी को इंतजार करना पड़ता था। शनि महाराज को आसन के नीचे दबा रखा था रावण ने। देवता खड़े थे, हाथ जोड़े, कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रकुटी विलोकत सकल सभीता। रावण ऐसे देख लेता था तो देवता थर 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 कांपने लगते। इतना पावरफुल रावण था, हल्के में मत लीजिए आप रावण को। रावण इतना पावरफुल था कि रावण को ब्रह्मा जी पढ़ाने आते थे, शंकर जी अपना अभिषेक कराने खुद उसकी लंका में आते थे। ये नहीं जाता था वहां, कभी कभी जाता था, और जाता था तो शंकर जी को परेशान और करता था। कहीं पहाड़ उठा लेता, कैलाश। फिर शंकर जी ने एक बार इसके घमंड को तोड़ा तो इसने जटाट अभी गलत ज्वल प्रवाह भावी तस्थले गले बलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, इसने तांडव गाया। तो रावण बहुत पावरफुल था। रावण जितना पावरफुल महाभारत में कोई भी योद्धा कोई नहीं था। रावण ऐसे चाहता तो महाभारत के योद्धाओं को ऐसे मसल सकता था, ऐसे, इतना पावरफुल। अब इसी से अंदाज लगा लीजिए ना कि महाभारत में भगवान को नहीं लड़ना पड़ा।
जबकि राम रावण के युद्ध में राम और लक्ष्मण दोनों और हनुमान जी, वहां तो महाभारत के युद्ध में हनुमान जी ने केवल देखा ना। सोचो, एक बार भीम को हो गया घमंड, बोलो हाँ, तो हनुमान जी पड़े पूछ, तो भीम भैया गए, तो भीम भैया ने कहा ए बंदर पूछ हटा, हमें उस तरफ जाना है। हनुमान जी बोले हम बूढ़े हैं भैया, तुम बहुत बलवंत हो, हमारी पूंछ उठा के किनारे कर दो। पूरी ताकत लगा दी भीम ने और हनुमान जी की एक पूंछ, ये कथा सुनी कि नहीं आप लोग? पूरी ताकत, सोचिए महाभारत के योद्धा ऐसे हैं कि हनुमान जी की पूंछ नहीं हिला पा रहे हैं, जबकि राम रावण के युद्ध में हनुमान जी भी लड़े। सोचिए जिस युद्ध में हनुमान जी की एंट्री हो, वहां तो झंडे पे खड़े रहे हनुमान जी, बैठे रहे, सारा युद्ध महाभारत का देखते रहे, पर हनुमान जी को लड़ने की जरूरत ना, तो कृष्ण को, भगवान कृष्ण को लड़ने की जरूरत पड़ी। इसलिए महाभारत का युद्ध तो राम रावण के युद्ध के आगे कुछ भी नहीं था, जीरे के बराबर था। जीरा दाना जानते? जीरा एक दाना। इसका और उदाहरण देखिए, जब एक बार क्या हुआ कि भीम भैया ना, जब युद्ध हुआ महाभारत का, तो युद्ध के टाइम पे ना सब राजाओं से वो लिया जाता है, टैक्स और मदद ली जाती है कि भाई थोड़ा हमें हेल्प करिए, हथियार दीजिए, थोड़ा पैसे की मदद कीजिए। तो भीम भैया ने सारे राजाओं से मदद मांगी, तैयारियां चालू हो गई महाभारत की। तो भीम भैया लंका गए, उस समय लंका के राजा विभीषण थे। तो विभीषण से कहा भीम भैया ने कि युद्ध होने वाला है, महाभारत का बहुत बड़ा होगा, आप चलो हमारी तरफ से युद्ध करो। तो विभीषण जी ने कहा हमारे जैसा युद्ध नहीं है ये, आप लोग बच्चों वाला युद्ध लड़ रहे हो, जाओ लड़ो। तो भीम भड़क गए, क्या बात कर रहे हो विभीषण जी, ये बच्चों का खेल है क्या? तब विभीषण जी बोले देखो हमारा जो युद्ध हुआ है राम रावण वाला, उसके आगे तो आपका युद्ध बच्चों वाला है। तो भीम भैया बोले नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तब गए, विभीषण जी बोले चलो हम आपको नहवाते हैं। तो वहां पर एक स्विमिंग पूल टाइप का था, बहुत बड़ा तालाब। तो भीम भैया को कहा कि आप इसकी वो खोज के लाओ गहराई, कि कितना, यदि आप गहराई खोज के ले आए तो मैं मान लूंगा कि आपका युद्ध राम रावण के युद्ध से बड़ा है। अब भीम उतरे और भीम को पानी में सांस रोकने की और बहुत नीचे तक जाने की प्रैक्टिस थी, अभ्यास था, क्योंकि भीम को जहर देके इनको नदी में ही फेंक दिया था बचपन में दुर्योधन इत्यादि, और ये पानी के भीतर कई दिन रहकर भी जिंदा थे। तो इनको दिनों तक नीचे जाने का अभ्यास था कि 24-24 घंटे नीचे रह सकते थे। तो भीम भैया ने नीचे उतर के देखा, कई घंटे लगा दिए, परंतु वो उसकी थाह नहीं प्राप्त कर पाए। वापस आए, बोले भाई ये कितना गहरा कुंड है, हमें नहीं पता। तब विभीषण जी बोले चलो वापस आओ। तो बोली ये कुंड क्या है? तब विभीषण ने कहा कि ये हमारे भैया हैं सगे। कौन भैया? कुंभकर्ण का सिर है, कटे हुए सिर की खोपड़ी में पानी भर गया जिसमें आप गए थे। ये सिर में क्या भरा है? खोपड़ी। जब इनका सिर कटा तो खोपड़ी उल्टी गिरी, ये हिस्सा ऊपर हो गया, तो ये मांस तो सड़ गया, पर हड्डी कैसे सड़े? हड्डी कैसे गड़ो? कुंभकर्ण की हड्डी। तो वो इतना गहरा, उसकी सोचिए खोपड़ी इतनी बड़ी थी कि भीम उस खोपड़ी का पार नहीं पा सके। तो उस युद्ध में तो इतने बड़े बड़े योद्धा कुंभकर्ण जैसे लोग लड़े थे। अब बताइए कुंभकर्ण की बराबरी का महाभारत में कौन था? बोलो। इसलिए जब राम रावण का युद्ध हो गया तो राम जी तो चले गए अयोध्या, विभीषण चले गए लंका, लेकिन जो युद्ध में जो योद्धा थे मारे गए, उनको तो सदगति भगवान ने करा दी, और भेड़ बकरों ने जाके, भेड़ियों ने उनका मांस वांस खा लिया, सब खत्म हो गया। लेकिन जो अस्त्र थे वहां पे, तलवारें थी, भाई योद्धा दोनों मरे तो दोनों की तलवार रह गई, खड़ग रह गया और ढाल रह गई, सब ना बच गया। इतनी मात्रा में अस्त्र शस्त्र बचे जो कि वेस्ट थे। अब वेस्ट कहां फेंकें? तो राम जी ने कहा कि यदि ये वेस्ट अस्त्र शस्त्र किसी को मिल जाएंगे तो ये उसका दुरुपयोग कर लेगा। इसलिए राम जी ने कहा कि जाओ, बंदर भालुओं से कहा, बंदरों से कहा जाओ आप लोग अस्त्रालय में रख के आओ इन अस्त्रों को। उस समय अस्त्रालय मतलब लंका से, ऑस्ट्रेलिया का मैप देखिएगा, भारत के बिल्कुल लंका के नीचे की तरफ है हल्का सा। तो वो अस्त्रालय
अस्त्र शस्त्र रखने के लिए यहाँ पे आए, उस अस्त्रालय को बाद में नाम दिया गया ऑस्ट्रेलिया। और वहाँ से जो बंदर लोग आए, वो बंदर यहीं रह गए। इसलिए आज भी वहाँ के जो लोकल ऑस्ट्रेलियन लोग हैं प्राचीन, वो बिल्कुल बंदर जैसे हैं। पुराने लोग बिल्कुल ब्लैक और बिल्कुल उसी तरह के हैं। आपको बताएं, ऑस्ट्रेलिया का अस्तित्व बिल्कुल अब डूब गया। अब वहाँ पे जो वहाँ के लोकल लोग थे, अब तो उन पर राज्य कर रहे हैं ना अंग्रेज लोग। ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया अभी भी गुलाम है। ऑस्ट्रेलिया अभी भी गुलाम है। जिनने ऑस्ट्रेलिया पर शासन किया, उन्होंने वहां के लोकल कल्चर को इस तरह से बर्बाद कर दिया कि वहां के लोकल लोग आवाज ही, अब गिने चुने बच्चे हैं वो लोकल लोग आवाज ही नहीं लगाते कि हमें आज़ादी चाहिए। किससे आज़ाद चाहिए? अब सोचिए, इस तरह से कल्चर को खत्म किया कि उनका अस्तित्व खत्म है। ना के बराबर अब वहां के लोकल लोग दिखते हैं, सब बाहरी लोग हैं। ऑस्ट्रेलिया में कौन है? सब बाहरी लोग हैं। अंग्रेजों का शासन आज भी है। आज भी वहाँ का जो सिद्धांत है वो अंग्रेज हिसाब से चलता है। जो वहाँ के लोकल परंपरा थी वो ना के बराबर गायब सी है। इतने कम टाइम पे गायब हो गए। लेकिन हम 700 साल तक गुलाम होने के बाद भी अपने अस्तित्व को लेकर बैठे हैं, केवल इसलिए कि हम सनातनी इतने मजबूत हैं। हमारे ऋषियों ने जो व्यवस्था बनाई वो इतनी मजबूती से बनाई कि आज भी हम सब लोग अपनी संस्कृति को लेकर जिंदा हैं। जबकि वो भी अस्त्रालय भारत का था, और वो भी लगभग आप ये कह सकते हैं कि भारत की भूमि है। और वहां पे जो लोग गए वो राम की सेना गई। जो वहां के लोग थे वो नेचुरल किसकी सेना थी? राम की। वो अस्त्र लेके कौन गए? राम जी के बंदर। और वहां पर रह गए, और वहीं रहे तो रहते रहते वो, बहुत लंबी हिस्ट्री है, ये सब बातें हैं। ये पूरी दुनिया एक दिन, ये क्या था? ये महिरावण की भूमि है। बोलो हाँ। अमेरिका किसकी भूमि है? अहिरावण महिरावण कहाँ रहते थे? पाताल में। पाताल क्या है? भारत से नीचे क्या है? फिर तो ये है तो सब वही ना। त्रेता में पूरी कहानियां विकसित थीं, सब चीजें थीं। आज अब लोग नहीं जानते, लोग नहीं समझते। इसलिए अहिरावण की भुजा उखाड़ी। हनुमान जी आए यहाँ, और हनुमान जी ने यहाँ अहिरावण महिरावण को मार करके, और फिर कथाएं बड़ी लंबी हैं।